पहले 2 नंबर पेज खोल लीजिए। हमेशा की तरह पहले प्रार्थना है। आप वही रखिए अपने पास, साथ साथ बोलते चलेंगे, आप भी बोलिए। नहीं है मेरा ये संसार, मेरा ये संसार, ना है ये मेरे लिए, ना है ये मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। सभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ ऐसा भी हूँ, उन्हीं का हूँ, उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। शरण में हूँ की सदा। सुख दुख नहीं जग में, सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियां, सिर्फ है परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। लौ लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे सदा मुक्ते धर्म ज्ञानादि सवै कलो नष्ट दृशा में गुणार्णो दुरिदते वसुदेव सुतं देवं कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत्, कृष्णं वंदे जगत्। हरे कृष्णा। पिछली बार का रिवाइज कर ले, और आपने सबने पढ़ा भी होगा और नहीं भी पढ़ा होगा तो भी पिछली बार काफी कुछ समझ में आया था, उसको फिर दोबारा से करते हैं। कुछ नए साधक आए हैं तो वो भी अपने आप को पिछली बार से जोड़ते हुए उन्हें ये पुराना ही लगने लगेगा। तो पहले ये बात आई थी कि हम मनुष्य जन्म क्यों दुर्लभ है, क्यों? क्योंकि अन्य जन्म भी हैं। यहां तक कि कहा कि देवता भी तरसते मनुष्य जन्म के, जबकि वो तो हमसे बहुत श्रेष्ठ मानते हैं और हम देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो भगवान की पूजा नहीं कर सकते। उनके पास ये शरीर नहीं है, कर्म स्वतंत्र नहीं है। जैसे देवता अग्नि है तो अग्नि का ही करेगा। उसको ऑफ कर दीजिए, माइक को ऑफ कर दें, केवल जब बोलना है तभी चालू करें, नहीं तो इको आती है। तो जैसे अग्नि देवता है वो अग्नि ही है, वरुण देवता है वो अपने अपने विषय के देवता है, वो दूसरी जगह नहीं जा सकते और हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे बताया था कि हम हवाई जहाज भी जा सकते, पक्षी की तरह, तो मछली की तरह पनडुब्बी में भी जा सकते हैं। तो हमारे पास सब कुछ करने की क्षमता है और दूसरे जीवों की सेवा करने की क्षमता है। वो सब जीव और जितने भी जंगम है, जंगम का मतलब जितने पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, वो सब अपनी अपनी योनि के हिसाब से सेवा कर सकते हैं। पेड़ फल दे सकता है लेकिन पानी नहीं दे सकता, नदी पानी दे सकती है लेकिन फल नहीं दे सकती। हम सब कुछ कर सकते हैं। ये मनुष्य जन्म की बहुत खूबी है, नए नए कर्म करने की स्वतंत्रता, और उससे ऊपर था पहले स्पष्ट विवेक। हमारे पास ये विवेक है कि हम कौन हैं, हम कहां के हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सहज सरल सुख राशि, सहज सरल अमल सुख राशि। तुलसीदास जी ने कहा है कि मेरा ही अंश है। और गीता जी के अंदर भी आप इस किताब में, पुस्तक में देखेंगे तो बड़ा जोड़ है। बड़ा जोड़ कैसे कि इसमें बीच बीच में आपको चौपाइयां मिलेंगी। तो अब आप जब उसको पढ़ेंगे श्लोक पर, वो चौपाई पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि तुलसीदास जी ने गीता पढ़ी और उसके बाद रामचरितमानस लिखी और वो दोहे वहां पर आ गए हैं। तो हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। कृपया बात नहीं करें, जो भी बात करनी है सर देवकृष्ण जी ये बाहर बात करें या 2 घंटे रुक जाएंगे संतोष जी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी बैठ जाइए, कक्षा में शामिल हो जाइए। तो मनुष्य जन्म क्यों दुर्लभ है? क्योंकि स्पष्ट विवेक है हमारे पास। स्पष्ट विवेक का अर्थ है कि सत और असत का निर्णय कर सके। सत केवल ईश्वर है और आत्मा है, बाकी सब असत है। हालांकि प्रभु ने माना है, जाना है, बताया है कि ये प्रकृति भी मेरा अंश है। ये जो जड़ है, परा और अपरा जो आगे पढ़ेंगे, जो जड़ है वो सारी अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति में आत्मा और परमात्मा है। जड़ का मतलब है जो नित्य निरंतर बदल रही है, जिसका आदि और अंत है।
और जिसका आदि और अंत नहीं है वो आत्मा है और परमात्मा है। तो सत्य क्या है? आत्मा और परमात्मा। फिर आगे चल के भगवान ये भी कह देंगे कि मैं सत्य भी हूं और असत भी हूं, यानी कि अपरा प्रकृति, जो ये सारी प्रकृति है जिसके हम अंश हैं, पृथ्वी, 5 भूतों के, तो वो भगवान कहते हैं ये मैं भी हूं, असत भी मैं हूं और सत्य भी मैं हूं। एक जगह कहेंगे, बड़ा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन जब आप पूरे 18वें अध्याय तक चलेंगे और जागरूक साधक की तरह बैठेंगे तो आपको ये सब इतना सरल लगेगा। इसी तरह है कि जैसे आप गणित के पकड़ लो कि ये इसका फॉर्मूला है तो फटाफट आंसर मिलता है, और एक भी जगह चूक हुई तो आप बिल्कुल जीरो पे आ जाते हो। तो गीता बिल्कुल इसी तरह इतना आनंद देती है जब समझ में आ जाए। सब कुछ दे रखा है इसके अंदर, रामचरितमानस भी है, वेद भी है, भागवतम भी है। तो सत्य क्या? आत्मा और परमात्मा। असत क्या? प्रकृति, जड़, भगवान दोनों में। और फिर एक जगह कह देंगे इन दोनों में ही नहीं हुए। क्या मजे की बात है, सत्य से भी परे हूं और असत से भी परे हूं, दोनों से परे हूं। वो आगे का अध्याय जब आएगा क्षेत्र विभाग योग में, तो कह देंगे कि इससे अतीत हूं, इससे प्रकृति से, अपरा से मैं अतीत हूं, और जो वो क्या अक्षर, अक्षर मतलब जिसका क्षय हो रहा है, और अक्षर मतलब जो आत्मा है, और इससे उत्तम हूं, यानी आत्मा से उत्तम है, पुरुषोत्तम कह देंगे अपने आप को, जो पुरुषोत्तम योग में कहेंगे उसमें जो 15वां अध्याय है। तो बड़ा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन जब सोचे तो बिल्कुल सही लगता है कि आत्मा भले ही सत्य है, परा प्रकृति है, मतलब इसका नाश नहीं होता है, लेकिन परमात्मा इससे ऊपर कैसे है? कि परमात्मा इसलिए ऊपर है कि आत्मा कोई सा भी कर्म करे बंधन में फंस जाती है। ये 7वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के, जीव लोके जीव अंशे जीव लोके, तो उसके अंदर मेरा अंश है, लेकिन प्रकृति के अंदर अपना मान के, प्रकृति के स्थानम शब्द आता है कि प्रकृति को अपना मान के ये उससे तादाद में बिठा लेता है और उसको अपना मान लेता है। और बड़ा आश्चर्य होता है हमें कि जब ये शरीर यहां कट गया, जल गया, मर गया, भुन गया, गाड़ दिया गया, और आत्मा जो है अजर अमर है, निर्लिप्त है, निर्विकार है, तो फिर ये नरक, स्वर्ग, जितने भी 7 नीचे लोक है, 7 ऊपर लोक है, ये इसमें जाके कष्ट और आनंद, स्वर्ग में जाके आनंद और नरक में जाके जलना पड़ता है, भुनना पड़ता है, कटना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ये 10 साल पहले एक ने मेरे से सवाल पूछा था और मैं उलझ गया था। गीता जी पढ़ने के बाद उत्तर मिला कि आत्मा जो शरीर है, अपने 3 आगे जब पढ़ेंगे, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर मरता है, कटता भी है, जलता भी है, मरता भी है, और जो बाद में आगे अध्याय दूसरे में आएगा कि ये जला नहीं सकता, मार नहीं सकता, वो आत्मा के लिए कहा है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, जो आत्मा से अटैच हो जाता है, इसलिए वो जीव आत्मा कहलाती है। शरीर जब निकलता है वो आत्मा नहीं निकलती, जीव आत्मा निकलती है। और जीव आत्मा क्या है? आत्मा और सूक्ष्म और कारण शरीर। सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार आ गया, कारण आपका स्वभाव और संस्कार आ गए, वो जन्मों से होते, करोड़ों जन्मों के। इसीलिए उदाहरण के रूप में कहा जाए कि अगर एक मां के, जो मैंने पिछली बार कहा था, जुड़वा बच्चे, एक ही संस्कार, एक ही ग्रह, एक ही मां, एक ही रहन सहन संस्कार, सब ज्योतिषी फेल, वैज्ञानिक फेल, जीन्स भी एक, लेकिन स्वभाव अलग अलग, एक कर्कश, एक मृदुल, एक आईआईटीएन, एक बिल्कुल गली का रह जाता है बन के। वो क्या कारण है? वो है सूक्ष्म और कारण शरीर। कारण शरीर स्वभाव है, भगवान ने कहा भी है कि वो बदलता नहीं है। स्वभाव के वशीभूत होकर हम कर्म करते हैं, स्वभाव के वशीभूत होकर। लेकिन इसी जन्म में सारे जन्मों के प्रारब्ध काटे जा सकते हैं, वो आगे आएगा। और बहुत सरल उपाय क्या कि मन को कंट्रोल चाहिए, बुद्धि को अनुगामी बना लेता, जैसे पिछली चर्चा की थी मैंने कि अनुगामी बना लेता। उसको कंट्रोल करने के लिए उसको एक कमांड चाहिए, और ऐसी कमांड की जिसमें उसे सजा मिले।
और करे तो आनंद मिले। तो उसके लिए हमारे गीता प्रचार अभियान में दृढ़ निश्चय की बात की है। दृढ़ निश्चय कैसे प्रबल हो? अपना अभ्यास से, ये अभ्यास आगे आएगा। तो दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। तो उसका क्या है कि 7 बार इस लाइन को लिखें। उसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं, मैं हनुमान जी को प्राप्त करके रहूंगा, मैं कृष्ण को प्राप्त करके रहूंगा। 7 बार उसको लिखें रोज, तारीख के साथ, कम से कम 6 महीने। और जिस दिन भूल जाएं उस दिन 14 लिखेंगे, तीसरी बार भूल गए तो 21 लिखेंगे। और रोटी नहीं खाएंगे जब तक नहीं लिखेंगे, जब पेनल्टी लगेगी तो मन को लगेगा यार रोटी नहीं मिलेगी, लिख लिख, ये सजा हो गई उसके लिए। इसका करना और ईमानदारी से करना। हमें कौन देख रहा है, लिखे नहीं लिखे, हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन हम देख रहे हैं। जैसे आप है ना, इस जन्म की जब से होश संभाला 3, 4, 5 साल से बुढ़ापे तक, भगवान ना करे कोई कोमा में जाए, तब तक की आपको याद रहेगी। और किसी किसी को एक शब्द और आएगा आगे। मैं शब्दों की इसलिए विवेचना कर रहा हूं कि आपको जब शब्द आए तो कठिन न लगे, इसलिए पहली 2-3 क्लास की बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्फूर्णा शब्द आएगा इसमें। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस प्रोफेशन में, लेकिन आप नोट करें कि आपके मन में विचार आते हैं अच्छे और बुरे। ऐसा आपने कभी देखा नहीं, आपने सुना नहीं, और यहां तक कि आपको उसके सपने भी आते हैं। वो क्या है? वो पूर्व जन्म में आप थे। आप देखें कोई बच्चा 3री, 4थी, 5वीं क्लास में, उसके हाथ में पेन पेंसिल आते ही वो फोटो बनाने लगता है, तस्वीर बना देता है, जिसको देखता बनाने लग जाता है। आप देखें कि आजकल के बच्चे कहते हैं कि मोबाइल 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 पकड़ रहे हैं। मोबाइल पकड़ते ही जो बटन दबाने लगते हैं, नोट देखते ही बिलबिला जाते हैं। उन्हें पता नहीं है नोट से सामान आ रहा, नहीं पता है। लेकिन 1 साल का बच्चा पैसे देख के बिलबिला रहा, छीन रहा, सब चीज छोड़ देता है। पूर्व जन्म पैसों में खेला है, गड्डियां उसे बहुत प्यारी थी, वो स्फूर्णा उसको आ रही है। मोबाइल उसने खूब चलाया, यानी कि अभी इसका जन्म मनुष्य जन्म में था, ये गारंटी हो गई उसकी। अगर वो नोट देख के बिलबिला रहा है, मोबाइल देख के आप तकलीफ में आ रहा है, जब तक आप उसे जिद नहीं दो तो जिद करेगा, अपना सिर फोड़ेगा, ढोएगा, चिल्लाएगा। तो इसका मतलब वो चीजें उसने पूर्व जन्म में देखी है, वो देखते हुए आ रहा है, बोल नहीं पा रहा है। इसलिए भगवान पहले 2-3 साल उसको कुछ चीजें याद दिलाता है, पर वो बोल नहीं सकता। कहते हैं कि पहले 6 महीने तो सब याद रहता है पूर्व जन्म का, और मां के पेट में 100 जन्म याद रहते हैं, और 100 जन्मों के कष्ट भोगते भोगते वो तकलीफ पाता है मां के पेट में। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे निकाल, कष्ट पा रहा हूं, और कसम लेता हूं कि अब के बार मैं गलती नहीं करूंगा, संसार में लिप्त नहीं होऊंगा। लेकिन फिर संसार की रंगीनियां उसे मिलती हैं, और कुछ हम प्रदान करते, ये ले मोबाइल ले, ये पैसे ले, ये ले, वो ले, सब जो जो हमने पाया है वही उसे देते हैं। आपके गीता पढ़ने से ये प्रभाव होगा कि बच्चा गीता के बारे में सुनेगा, रामचरितमानस के बारे में सुनेगा। आप उसके बच्चे को पहले दिन से ही राम राम, कृष्ण कृष्ण, जो आपके इष्ट घर में बोला जाता है, जो आप बोलते हो उसके साथ बोलो। बाबा बाबा, मामा, नाना, मम्मा, इस पे खुश मत होना। जिस दिन वो पहली बार राम निकाल दे, गीता बोल जाए, उस दिन खुश हो जाना आप कि आपके घर में एक अच्छी आत्मा ने जन्म ले लिया है और आप उसके पोषक रहोगे। इससे बढ़िया और क्या बात है? आप नोट कर लेना कि वो आपकी समृद्धि जो आप दे रहे हो उसको, उसके साथ साथ भगवत कृपा भी उसे मिलेगी। भागवत में आया है कि अगर एक बच्चा भगत हो जाता है तो 7 पीढ़ियों को तार देता, 21 पीढ़ी को, साथ साथ दो पीढ़ी और एक तीसरी। मां बाप की पीढ़ी, मां के साथ, पिताजी की साथ, और पत्नी की साथ, 21 पीढ़ी हो गई। इसके बाद क्या बचा? तो वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। तो राजेश जी आ गए, मुझे फिक्र हो रही थी कि आज प्रसाद का क्या होगा, पर मुझे लगता है लेट प्रसाद में हुए, क्योंकि अपन नियम बनाया पिछली बार से कि कोई प्रसाद जो है अगली बार का बोल देगा। पिछली बार 2 बोले थे, पर राजेश जी पहले थे,
दूसरे जो होंगे वो, या फिर कोई भी आगे का प्रसाद के लिए। तो राजेश जी पुराना रिवीजन चल रहा है क्योंकि कुछ साधक नए। तो ये स्फूर्णा जो होती है, ये स्फूर्णा आप पकड़ लो, अपने बच्चे की पकड़ो, पोते की पकड़ो, और आपके भी आएगी। 60-70 साल में भी कोई ऐसा सपना आ सकता है जो आपने कभी देखा नहीं, करा नहीं, और आ गया। अगर वो बुरा है तो ऐसी चीज जीवन में आ रही हो तो उससे दूर हो जाना। अगर आप उसमें घुसे तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। और अच्छी अगर आ रही है तो फिर उसका इंतजार मत करना, वैसे ही आए, उसको डेवलप करना अपने अंदर। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि 4 साल का बच्चा अच्छी पेंटिंग बना रहा है, उसको आप पेंटिंग सिखाओ। आप हो सकता है संसार को, देश को, प्रदेश को एक बहुत अच्छा पेंटर दे दो। भजन गा रहा है, गाने गा रहा है, वो पूर्व जन्म में है, उसके गवाह उसको। प्रोफेशनली डॉक्टर, इंजीनियर, वो कुछ भी बने, लेकिन अगर वो शौक ही शौक में उसमें बढ़ गया तो उसकी कला से सबको फायदा होगा। और बात बात में गुस्सा करता है, बंदूक तानता है, ठाए ठाए बोलता है, चक्कू चलाता है, तो वो गलत आत्मा है। ऐसी संगत से उसको बचाना, क्योंकि संगत सबसे बड़ी चीज है। संग, वो कुसंग और सत्संग। सत्संग हमारे हाथ में, कुसंग हमारे हाथ में नहीं है। किसी भी बच्चे को गाली देना, बुरी बात कहने की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। और भगवान की बात करने के लिए कैसे जोर जोर से बुलाना पड़ता है। आपको बुलाने के लिए कुछ तो भगवान की कृपा है। फिर आपके ऊपर बार बार संदेश देना, आइए आइए। मन बाद में कहेगा यार क्या मिलता है वहां पर, ये बातें तो अपने को पता है। तो पिछली बार भी कहा था कि जो 16वां अध्याय है, 26 गुण आप देख लेना उसमें जाके। 26 गुण जो है वो सब में उपलब्ध है, कुछ करने कुछ नहीं करने, तो सब में है। लेकिन राख जम गई है। ये राख ऐसी है, रोज जमती है, रोज जमती है, तो रोज ही हटाना है इसको। भूख रोज लगती है तो रोटी चाहिए ना। तो सत्संग, सत्संग जरूरी नहीं है संतों का संग। गृहस्थों में सत्संग ज्यादा मिलते हैं, और गृहस्थों के जो संगी मिलेंगे, सत्संगी मिलेंगे, वो पक्के होंगे। साधु संत वाले संग बहुत ऊंचे के हो सकते हैं, संत संग, अच्छे संग वाले, लेकिन उसमें धोखे वाले भी होंगे। गृहस्थ आपको लूटना नहीं चाहेगा क्योंकि वो खुद कमा रहा है। संत अगर ऐसा हुआ कि उसकी निगाह आपकी जेब पर है, आपके कल्याण पे नहीं है, तो उसका भी संग छोड़ देना, चाहे गलती से गुरु बन गया हो। कोई स्टाम्प पेपर नहीं है कि गुरु उसको बना लिया गलती से तो उसको छोड़ ना सके। आपका मन गवा दे रहा हो, मन प्रसन्न हो रहा हो, और उसके पास जाने से आपकी भक्ति बढ़ रही हो, और वो भक्ति की बात करना। आप संत से 2 बात करना। एक उससे बात करना भगवान की भक्ति की, कि मुझे कैसे कृष्ण मिले हैं, मुझे कुछ बताओ। इस पे अगर उसके चेहरे पर रौनक आ जाए तो समझ लेना सच्चा संत है। और आप उससे कहना कि मुझे प्रमोशन दिला दे, मुझे ये करा दे, बच्चे की शादी नहीं हो रही, पोता नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, इस पे खुश हो जाए वो, और आपको उपाय बताने लगे कि ये कर लेना, वो कर लेना, वो कर लेना, वो समझो सच्चा संत नहीं है। आपको खुश तो कर देगा, सिद्धियां दिखा के भी कर देगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं करा पाए। और आपसे इस बात से खुश हो कि आप भगवान की बातें करें, और दूसरी बात करते संसार की, उसका चेहरा बिगड़ जाए, विरोध नहीं करे आपका, क्योंकि आपका गुरु है। और 10 बार करने पे 1 बार करे उसकी, वो तो सच्चा है। और भगवत के लिए आपने कहा गीता की, रामचरितमानस की पूछे, खूब बढ़िया ज्ञान दे, तो वो सच्चा संत है। इसीलिए कहा है कि गुरु बनाना जान के और पानी पीना छान के, जो आज के हिसाब से आरोग्य लाता है। तो ये समझ में आ गया कि मनुष्य जीवन में क्या था। और 4 भय पिछली बार बताए थे नए साधकों के लिए। 4 भय सबके जीवन में होते हैं। डॉक्टर कमल भार्गव जी बताएंगे 4 भय कौन से होते हैं। माइक दीजिए। 4 भय बताए थे ना, किताब में लिखे, और 4 भय की चर्चा हुई है। 4 जो है, नहीं सॉरी, 4 वो थे, 4 दुख जो मनुष्यों में और जानवरों में। कौन बताएगा? 4 जो कॉमन होते हैं। अब बताइए, माइक ले ले, माइक ले ले, आगे आ जाए, माइक दे दो। हाँ, आर निद्या, भय मैथुन, वेरी गुड। और भय 4 कौन से होते हैं?
जरा व्याधि, वेरी गुड। जरा का मतलब क्या है? बुढ़ापा। और व्याधि मतलब परेशानी। जन्म मृत्यु जानते ही हैं। जन्म का जो अलग कष्ट होते हैं वो अलग जानता है, वो बच्चा जानता है, वो कह नहीं सकता, हमने भी झेले ने, कह नहीं सकते। पर जरा का तो देख ही रहे, बीमार होते रहते हैं, बुढ़ापा आ ही रहा है, व्याधि है ही। तो ये चार होते हैं। और उसका बता दिया था कि उनका सबका क्यों श्रेष्ठ है। वो चारों में जानवर हमसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जो एक भोजन करते वो एक ही करते। बकरी घास खाती है, घास ही खाती है, चाहे कितनी भूखी है उसके सामने आमलेट रख दो नहीं खाएगी। और शेर कितना ही भूखा हो उसके सामने घास रख दो, बढ़िया से बढ़िया घास रख दो, नहीं खाएगा। लेकिन हमें तो कुछ भी मिल जाए, किसी मौसम में मिल जाए, कब मिल जाए, है ना। तो आहार में श्रेष्ठ नहीं है। भय, उनको एक ही भय आएगा मृत्यु का, हमारे 50 है। इज्जत का भय, पैसे का लूटने का भय, पैसे नहीं होने का भय, कोई बात अपनी गुप्त दूसरे को पता न पड़ जाए उसका भय, बहुत भय। तो हम फिर उसमें नीचे, उनको एक ही भय मृत्यु का। निद्रा, निद्रा में बड़ी मुश्किल है। हमारा बिस्तर बदल जाए, कमरा बदल जाए, होटल में जाए तो नींद नहीं आती, उनको कहीं सुला लो, कहीं सुला लो जानवर को। घोड़ा तो खड़ी खड़े सो लेता है, हमें तो वैसे ही बिस्तर चाहिए, वैसे ही कमरा चाहिए, वही माहौल बना के नई जगह जाएंगे तो उसमें भी पीछे हो गए। मैथुन में बहुत हम कमजोर हैं, हमारी सारी क्रियाएं उसी के लिए होती है। एक जगह कहा है, इसमें गीता में भी आता है, बड़ा इनडायरेक्टली आया है, भागवत में भी आता है कि अंतिम लक्ष्य यही मानते हैं इसको। जबकि केवल हमारी जब बनाई थी, सृष्टि रचना की थी, तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए की थी। क्योंकि पहले जो सनत सनातन बने थे और जितने भी बने, बनते गए, मन से बने, तो वो सब अपने अपने वैराग्य में चले गए, भजन करने लग गए। कुछ को नारद जी ने बिगाड़ दिया। दक्ष पुत्र थे, नारद जी ने कहा क्या करो, कहां फंसोगे यार, भगवान के भजन करो जाओ। तो फिर श्राप दिया दक्ष ने, यार तुम बहुत बिगाड़ देते हो, मैं तो हम सृष्टि रचना के लिए पैदा कर रहा हूं इनको, दक्ष कुमारों को, और नारद जी मिलकर उनको बिगाड़ देते। अरे क्या फंसोगे यार तुम, चक्र भगवान के भजन करो, तुम अच्छे खासे। हजारों लाखों पुत्रों को बिगाड़ दिया। तब दक्ष ने श्राप दिया ही नारद जी को, तुम एक जगह न टिक सको। तो नारद जी ने कहा तो और मजा आ गया, पहले तो एक जगह खड़े हो गए, बिगाड़ रहे थे आप सब जगह। सूचना तंत्र, पहले अपने सूचना मंत्री थे वो, लेकिन केवल भगवान की सूचना और उनकी बात में भी जो को नारद जी को मुखौटा बनाया, हंसी का कार्टून बनाने की कोशिश की है साहित्यकारों ने या इतिहासकारों ने। हमारे ग्रंथों का अपमान जानबूझ के किया जा रहा है सनातन को नष्ट करने के लिए। उदाहरण के लिए एक उदाहरण दे दिया मैंने नारद जी का, सारी पुरानी पिक्चरों में देखो, आप छोटे से थे तो आपको नारद जी देख के हंसी आ जाती थी, ये मान लेते ये कार्टून है। जबकि नारद जी बहुत बड़ा काम करते थे, उद्धार करते थे, चाहे वो उल्टा बोल के करते चाहे सीधा बोल के करते, हर जगह उन्होंने उद्धार किया नारद जी ने। अभी वर्तमान में युग में कहूं, अपने सनातन धर्म का रास करने के लिए हमारे 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, रामचरितमानस, भागवत और गीता। गीता, महाभारत। गीता के लिए तो कहते हैं कि ये तो यार बुढ़ापे में पढ़ने की है, जबकि कर्मयोग जो गीता कहती है वो तो स्टूडेंट्स हैं। अगर कोटा के बच्चों की गीता क्लास करने लग जाए और ईमानदारी से कर लें हफ्ते में 1 दिन की, तो ये डिप्रेशन, तनाव दूर हो जाए, सुसाइड की 0 हो जाए। लेकिन कौन ध्यान दे। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी आए थे, 3 घंटे रहे, हमने साथ भोजन किया, हमारे साथ अर्जुन जी बैठे हैं, इतने बढ़िया मंत्री निकले वो। उनसे चर्चा की मैंने, शंकराचार्य जी से भी की, निश्चलानंद जी से, सबके बीच में की, जिसमें कलेक्टर भी बैठा था, सारे बैठे थे 200 शब्दांत। इसी बात पे बच्चों में शिक्षा दी जाए। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं कुछ ही दिनों में गीता जी को क्लास में लाने वाला हूं, पेपर होगा, अवश्य देना जरूरी होगा, पास करना जरूरी होगा उसको, चाहे उसकी परसेंटेज जुड़े ना हो, पर जैसे पहले होता था ना, तृतीय भाषा होती थी, पास करना जरूरी होता था। संस्कृत लेते थे हम, तमिल लेते थे, उर्दू लेते थे, तो पास करना जरूरी होगा। शिक्षा मंत्री ने राम मंदिर में कहा है खाना भोजन करते हुए, और इस बात का जिक्र उन्होंने जयपुर में किया है किसी पत्रकार कि मैं राम मंदिर गया, वहां पर यह बात बताई गई, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो भगवान करे ये हो जाए कि हमारे बच्चों को जबरदस्ती, क्योंकि स्कूल की पढ़ाई तो जबरदस्ती करनी पड़ती है, बाद में इंटरेस्ट आता है, वो करने को मिल जाए। तो गीता तो मान लिया गया कि साहब बुढ़ापे में पढ़ेंगे, कुछ ने मान लिया समझ में नहीं आती, और कुछ ये मान लिया कि ये तो मरते समय पढ़ी जाएगी, गरुड़ पुराण की जगह रिप्लेसमेंट हो गया इसका।
मरने के बाद ये सब अध्याय किसी ने दूसरा बोल दिया, किसी ने 15 बोल दिया, ये पढ़े जाओ, और हमने भी मान लिया कि ये मरती नहीं है और जनता नहीं है, ये सुन लिया। लेकिन जैसे मैंने कहा, कारण सूक्ष्म शरीर, इसको कष्ट होता है, यही तले जाते हैं, यही सुख भोग भोगते जाके। और मजे की बात है, जो स्थूल शरीर तो काट दो तो मर जाएगा, जला दो जला दिया जाएगा, न तो ये जलते न ये मरते, पर कष्ट वही होता है जो स्थूल शरीर का होता है। वो याद रहता है, ध्यान में आता है। और जो जन्म होता है तो वो स्वभाव के जरिए भी आता है, कष्ट भोग के आ रहा होता है। जैसे देवता के सुख भोग के जब हम बड़े पुण्य करके जब आगे बढ़ेंगे तो पता पड़ेगा आप स्वर्ग में पहुंचते हो, और आपके जितने पुण्य तब तक आप वहां रहते हो। और गीता में आया है, जैसे पुण्य खत्म होते हैं, वहां के जो परमानेंट देवता है, 2 तरह के देवता होते हैं, एक तो परमानेंट है, और एक जो मनुष्य से भोगने के लिए जाते हैं अपने पुण्य कर्मों के आधार पर। उनके पुण्य खत्म होते ही लात मार के भगाया जाता है, जाओ। और वो किसी भी घर में जन्म ले ले, वहां उनको वही उसकी आदत होती है। तो पहले पैदा होते ही वो भोगना चाहता है। सारे जितने संसार के भोग हैं उससे ज्यादा देवताओं के भोग हैं। उसका भोगों में ध्यान देना। देखना कोई बच्चा ऐसा होगा कि वो बड़े भोगों में जाएगा, ऐसी चीजें डांस करने को मिले, गाने के बज रहे हो, बड़ा मजा आ रहा हो, खान पीन बढ़िया हो, सुगंधित हो रहा हो वातावरण, एसी चल रहा हो, ऐसे 3 स्टार 5 स्टार होटल में भोजन करा लिया, तो वो 1-2 साल का बच्चा बार बार वहां जाने का अनुरोध करता है। तो वो आत्मा आ गई आपके घर में। मतलब साइंटिफिक तरीके से चलती है गीता कि क्यों हो रहा है इसके अंदर। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक फेल हो जाते हैं। बिंग बॉन्ग जो थ्योरी है वो कहती है अचानक विस्फोट हुआ। आप जब भागवत पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी यही आया है। डार्विन सिद्धांत को बिल्कुल नकार देती है। गीता के मंत्र से कहता हूं मैं कि आप बंदर से बनमानुष हुए, आप आए, आप मानव हो गए, ये कहती है डार्विन की थ्योरी। तो भैया उनने कौन से बुरे कर्म किए थे? डेवलपमेंट होना तो सबका होना था, वो सारे के सारे मनुष्य बन जाने चाहिए थे, वो क्यों नहीं बन पाए? वो फेल है। क्योंकि साइंस वही देखती है जो दिखाई दे रहा है इन आंखों से, और भगवान को इन आंखों से, इन मन बुद्धि से नहीं पकड़ा जा सकता। उसको उसी लेवल पे जाना पड़ेगा, और उसका लेवल है आत्मा, जो दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। भगवान महसूस करने की चीज है, महसूस होते हैं। तो ये 4 बात हो गई। अब कोई भी चीज बनेगी, कंप्यूटर बनेगा या ये मोबाइल बनेगा या माइक बनेगा, तो क्यों बनता है? पहले बनता है या इसकी आवश्यकता बाद में महसूस होती है? पहले होती है, पहले होती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो भगवान को महसूस हुआ कि यार मुझे प्राप्त कोई कैसे करे। मैंने जानवर बना दिए, ये बना दिए, सब बना दिए, पर ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। 84 लाख में घूम तो रहे सबके सब। तो भगवान ने मनुष्य जन्म बनाया, और वो श्रेष्ठ इसलिए बनाया कि उसको एक पावर दे दी कि तू मुझे प्राप्त कर सकता है। जो मैंने पहले बात बताई, जो गीता जी में आती है, कि विवेक दे दिया कि तू है कौन, मैं हूं कौन। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये जो नाम है इस जन्म के, डॉक्टर हो सकता हूं मैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, पूर्व जन्म के हो सकता है आप डॉक्टर हो। एक बार की बात है, जयदयाल गोयनका जी जिन्होंने ये गीता प्रेस की स्थापना की, उनका जो नौकर था उससे व्यवहार उनका बड़ा खराब रखता था। वो नौकर तो था, तो उन्होंने कहा कि 2000 साल पहले तू जैसलमेर में ये महाराजा था, सेठ था वहां, और मैं तेरा नौकर था, और मैं तेरे को बहुत प्रेम करता था, तेरे हित के लिए करता था, नौकर नहीं था मैं, तेरा बुरा ना हो जाए ये सोचता था। तो सेवक की यही होती है कि सेविका कैसे भी हो, भला होना चाहिए। उस तरह कहते तो जयदयाल गोयनका जी को 2000 साल बाद ये जन्म मिला। ये सेठ बने, बहुत बड़े सेठ थे, लेकिन भक्ति भाव था, क्योंकि पहले पुण्य आत्मा रही है। और वो राजा, वो सेठ इनके नौकर था, और उसका व्यवहार आज भी वही था। तो सेठ जी तो कई जन्मों को देखते थे, जयदयाल गोयनका जी। उन्होंने कहा तू 2000 साल पहले भी गलती करी है तूने, और फिर भी भगवान ने दया करके तेरे को दे दिया सुधारने के लिए, और मेरे यहां भेज दिया। अब तू नौकर बन गया, लेकिन तू सुधार कर सकता है। तब उसको दृष्टि दी। तो हमारा जो मनुष्य जीवन बना, वो भगवान ने बनाया इसलिए पहले उसकी इंपॉर्टेंस लिख दी। ये लिख दिया कि तू ये कर सकता है, जो गीता जी के अंदर आता है।
करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, लिखा होता है ना, किताब आती है ना हर चीज कंप्यूटर के साथ, या कोई भी सामान लेते हो फ्रिज के साथ, तो ये किताब गीता जी है कि ये सामान तेरे को मिल गया है, लेकिन तेरे को कैसे इस्तेमाल करना है ये नहीं सीखा जो कंपनी कह रही है, वैसे तू सीख रहा है। जिसके पास पहले से फ्रिज मौजूद है वो भी उल्टा सीधा इस्तेमाल कर रहा है और अपने फ्रिज को जल्दी जल्दी खराब कर रहा है। जो कंपनी ने भेजा है कि ऐसे फ्रिज चलाना, तो ये वो कंपनी का है गीता जी कि तेरे को ये मिल गया, अब कैसे इस्तेमाल करना है ये सीख, अड़ोसी पड़ोसी से मत सीख। आप चर्चा करेंगे गीता जी की किसी दे रही, गीता जी में है क्या? कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, पिक्चरों में भी आता है। तो जब ही कह रहा था ना कि अपने धर्म को विध्वंस करने की कई तरह से कोशिश की जा रही है, टीवी के माध्यम से की जा रही है, नेता के माध्यम से की जा रही है, पॉलिटिक्स के माध्यम से की जा रही है, चैनल के माध्यम से की जा रही है। और ये संत महात्मा जो आपके कथाकार है, जिनको आप संत मानते हैं, इनको पूजो मत। ये केवल पैसे कमाने के लिए सात्विक मॉडल है, इनको खुद नहीं पता। ये भी कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, 2/47 श्लोक है ये नहीं लिखा कहीं भी। तो इसको कहना बंद कर दो, और जो ये कहता है समझ लो गीता का अधूरा ज्ञान है, कुछ भी नहीं है। उसमें लिखा है कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, तू उसका फल का हेतु मत बन। इच्छा तो करोगे, आप कोई भी इच्छा करोगे, सात्विक इच्छा करोगे, मेरे को ये भागवत करानी है, इच्छा करोगे ना, लेकिन उसका हेतु नहीं है तेरे को कर्म करने या तूने, तेरे तो कर्ता भाव मत रखना कि भागवत तू करा रहा है, भगवान तेरे को निमित्त बना रहा है। कर्ता भाव न करना, जैसे मैंने पहले किया था, हमारे संतोष जी भी कहते हैं जो कर्ता करेगा वो भरता बनेगा उसका। तो आपसे करा लिया, इसमें खुश होना, आनंदित होना। शास्त्र विहित कोई भी कर्म आपसे भगवान कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, तो नाचने लगना आप कि इतने अरबों में करोड़ों में मुझे ही चुना। मैंने 1000 को कहा, 1000 में से 200 ने फॉर्म भरा, 100 में से 50 आए, 10वीं छुट्टी पे, तो ये मतलब 50 के तो दिमाग में बैठ गई, और 50 ने आगे एक एक और बना दिया। जो 18/68-69 का श्लोक है, आप गीता पढ़ो या ना पढ़ो, उसका प्रचार कर दोगे तो आपने, जैसे अभी एक बने हो यहां, आप किसी एक और को पकड़ के आए यार कि मजा तो बहुत आ रहा है यार, ये जरूरी नहीं आचार कोई हो। हमारे यहां जैसे 120 क्लास चल रही है, उसमें आचार्य से मतलब नहीं होता, पर यह होता है किताब सबके सामने खुली होगी, ट्रैक से इधर नहीं हो जाएंगे, लेकिन जो स्वभाव व जिसका बोलने का तरीका है वो जरूर आएगा। हमारे प्रमुख आचार्य जैसे महावीर वंशन जी हैं, सुधीर यादव जी हैं, उनकी भी क्लास होती है। आप इनकी सेमिनार में देखेंगे तो तीनों चारों का टेस्ट अलग अलग हुआ है, पर बात वही होगी, भावार्थ वही होगा। तो हो सकता है आपको आपके जो स्वभाव है उसके हिसाब से कोई पसंद आए, किसी को कोई पसंद आए, लेकिन अर्थ वही होगा। तो ये बात समझ में आ गई कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है, पशुओं में और हम में क्या समानता यहां तक आ गई। पढ़ने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? पढ़ने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह, अकेले में आप तब आपको आनंद आएगा जब आप ग्रुप में बैठ लोगे। मैंने शायद पहले भी करा था, कल गीता भवन में स्टार्ट हुई है, मुख्य वक्ता में मुझे बुलाया था, राजेश जी थे, वहां पर यह एग्जाम्पल निकला, वहीं बन गया या पहले भी बना था कि गीता जी पढ़ना ऐसे है जैसे रसना के बांधते जानते ना, रसना आता था, तो आप उसको घोल के लोगे, निश्चित मात्रा में इतना डालना है, 1 चम्मच 1 गिलास में, 1 लीटर में 4 चम्मच, तो वही टेस्ट आएगा, आनंद आएगा। तो ये और आपके मन में आई यार इसको, यार इतना कम पानी नहीं है मेरे पास, तो 1 चम्मच डाली थी, 1 चम्मच ले ले, तो कड़वा लगता है, दोबारा खाने की इच्छा नहीं होती है, वहां 1 गिलास की जगह 2-3 गिलास पी जाओगे। तो गीता जी वही है, रामचरित मानस मान लो, फेंटा है, 777 है, कोका कोला है, कि तैयार आई है जैसी की जैसी, उसमें पानी नहीं मिलाना है ना उसे उबालना है, तो जैसी की जैसी मिली है वो पी लो, तो वो होता है रामचरित मानस। और ज्यादा पीनी पड़ती है, 1-1 लीटर की बोतल खरीदनी पड़ती है, या इतना सा रसना लो और 40-50 गिलास बन जाते हैं। ये वो रसना है गीता जी कि अगर आपने डाइल्यूट करके पिया, डाइल्यूट मतलब सबके बीच में डिस्कस करके, एक ग्रुप से जुड़ के, गीता परिचय अभियान पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप यहां 50 हो, लेकिन इस समय आप 11,000 से जुड़े हो,
जिसमें रिलायंस का वाइस प्रेसिडेंट भी है, जो हमारी बहू डॉक्टर सोलवनी के पिछली बार टीचर थे, उनके पिताजी विदेश सचिव थे, उनकी माता 108 देशों में घूमी हुई है, वो हमारे कुलदीपी जो हमारे प्रताप बांजी के बच्चे उनके क्लास ले रही है, जोशी, श्रीमती जोशी। तो आप 11,000 से जुड़ गए, 11,000 तो हुए, फिर 11,000 परिवार, तो ये आपको एक परिवार लगेगा गीता परिचय अभियान। और इस बार की हमारी जो हमें ट्रेनिंग दी गई थी, जयपुर बुलाया, तो बात करते करते भागवतम के हिसाब से कि 88,000 छोड़कर एक शिष्यों ने सुनी थी पहली, तो हम 88,000 साधक 4 साल में जोड़ देंगे। और ये सब आप हो गए, अब आप भी साधक हो गए। आज ही सत्संग सुन रहा था मैं स्वामी जी का, उसमें कहा उन्होंने कि भगवान अगर वो वृद्ध हो गया है, विधवा है और संत है, साधक है, और मेरा नाम नहीं लेता, 3 कैटेगरी आज पर सुनना आप, जो भेजा मैंने भेजा, रोज भेजूंगा कि हमारा नियम है, हर ग्रुप में आएगा, जो हमारे 11,000 साधकों के 120 ग्रुप बने हुए हमारे ऊपर से आते हैं, हमें रात को मिल जाते हैं, मैं सुबह भेजता हूं, और 5 बजे लाइव आता है, उसके अंदर लिंक भी आ जाएगा, 5 से 4:55 पे गीता भवन से लाइव आते हैं। ये उनके 6,000 राम सुखदास जी के रिकॉर्डिंग है, 50 साल गीता भवन ऋषिकेश में रहे, लेकिन चतुर्मास करने के लिए निकलते थे, उसकी ये रिकॉर्डिंग है 20-20 मिनट की, उसमें एक ही सवाल पे एक ही चीज पे दोहराते हैं। तो आज उन्होंने ये बात कही कि ये जो साधक हैं, विधवा है, बुजुर्ग हैं, या जिनके सारे काम हो चुके हैं, वो राम नाम नहीं ले रहे, तो उनसे भगवान बहुत रुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं, दुखी भी रहते हैं कि यार सब काम कर दिए इसके, ये मेरा नाम नहीं ले रहा। और इसका उल्टा, ये उन्होंने नहीं कहा, मेरे मन में चलते चलते आया, विचार आया, इसका उल्टा भी तो हो सकता है। 25 साल का लड़का जो पढ़ रहा है, या अभी उसकी शादी होनी है, या नौकरी पर लग रहा है, या अभी 30-35 साल का हो गया, घर की जिम्मेदारी पूरी निभा रहा है, और उसके बाद राम नाम लेने लग जाए, तो उल्टा आया दिमाग में, उससे भगवान बहुत प्रसन्न होंगे कि इसको तो मैंने कामकाज में घुसेड़ रखा है और फिर भी मेरा नाम ले रहा है। तो यहां पर आज मुझे जो दिख रहा है, और जितनी जगह में गया, राजेश जी आप एंडोर कर सकते हो, यहां पर बुजुर्ग कम है, 30, 35, 40, 50 के नीचे वालों की संख्या ज्यादा है। उसका उल्टा है जो उस दिन सेमिनार में मैंने कहा था। और एक और बात कही आज उन्होंने कि जितने भी संसार के सुख हैं वो अंत में दुख देते हैं, और जो भी संसार का सुख है वो संग सुख होता है। संग पदार्थ से भी हो गए, आपकी एक घड़ी या एक मोबाइल जो आपके पास 5-10 साल है, या घड़ी आपके पास बहुत दिनों से है, और वो खो जाए, आप तड़पने लगते हो। सुख तो तभी दिया उसने जब वो नई थी, आई, उसके बाद उसका आपने यूज करते रहे, लेकिन उससे सुख अनुभव नहीं हो रहा था, लेकिन जाते ही वियोग होते ही आपको दुख हुआ। तो कोई भी चीज, कोई भी रिश्ता जो आपको सुख प्रदान कर रहा है वो दुख देगा। इसको कहते हैं संग जनक संसार के सुख। तो इसका तरीका क्या है कि आप है ना संग करो, संग तो करना पड़ेगा, जीवन में संग के बिना काम नहीं चलेगा, रिश्ते निभाने पड़ेंगे। गीता का साधक वो होगा जो गीता पढ़ने के बाद उसके रिलेशन और बढ़िया बन जाए, उसके बच्चे, पत्नी, पड़ोसी कहने लगे कि सरकार बदले बदले से नजर आते, और ये ना कहने लगे अच्छा गीता वालों का यही होता है, अपना घर काम छोड़ के वहां बैठ गए, 2 घंटे के अंदर 166 घंटे जो बचते हैं, तो 166 घंटे का जो 2 घंटे जा रहे हैं तो 166 घंटे में कर सकते हो। आप 10 से 12 जो काम करते थे उससे 10 से पहले भी कर सकते हो, 1 घंटा जल्दी उठ के निपटा दिए, फिर जाके 12 बजे बात कर लिए। संडे का दिन इसलिए चुना, लगभग सब फ्री होते हैं। एक ने तो ये कहा कि साहब थोड़ा सा और 11 बजे करो, संडे तो मिलता है सोने के लिए, 9 बजे तक तो सोएंगे, फिर तैयार होंगे और आप 10 बजे बुला रहे हो।
मैंने यार 1 घंटा कम कर दे यार, जल्दी सो जाना। नहीं साहब, सैटरडे की रात को देर से सोइए, बाकी दिन तो थक जाते हैं, जल्दी नींद आती है, इस दिन तो हमने एंजॉय करते हैं। तो मतलब कैसे कैसे तर्क है आप देखो, और जो इसको भी पार करके आ जाते हैं। आज 2-3 जने बैठे, मैं नाम भी लेता हूं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, मन से इनका, मन से धन्यवाद देता हूं। और आज इनकी बात कह के मैंने आगे की कही है। ये इतने प्रकृतिवादी है, प्रकृति में एंजॉय करते हैं। मैं इन पे इस बात पे फ्लैट हो गया, इन्होंने कह दिया मैं प्रकृति में भगवान देखता हूं। तो ये तो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, वासुदेव सर्वम में, सब में भगवान देखना। यानी हम तो पढ़ के नहीं देख पा रहे, आप देखते हैं। आप आओगे तो उन्होंने वायदा किया मैं आऊंगा, और आए। तो इसी तरह सबका स्वभाव होता है, उस स्वभाव को कैसे भी करके येन केन प्रकार का भगवान से जोड़ दें, भगवान की तरफ मोड़ दें, और संसार को छोड़े नहीं। संसार में तो ऐसे लगे कि यार ये तो और मजे आ गए, ये तो अब तो मेरे घर के काम बढ़िया बढ़िया करते। घरवाली कहने लग जाए, पति कहने लग जाए कि यार जब से गीता क्लास में आ रही है, समय पे नाश्ता मिल रहा है, खाना टाइम से मिल रहा है, पति भी घर पे बटुए में पैसे ज्यादा निकाल के दे दे। तो ये होना चाहिए गीता में। और गीता के अंदर एक तो हमारी क्लास का मैंने बताया कि 7 बार लिखना, ये उद्देश्य लिखने का होता है, इसके नंबर है। आपका 6 अध्याय के बाद 3-3 षटकें अपने गीता जी में, पहले 6, फिर 7वें से लेके 12वें तक दूसरे 6, फिर 13वें से 18वें तक दूसरे 6, 18 अध्याय, 700 श्लोक। और कृष्ण भगवान ने 574 किए, चाहे लिख लें। गीता जी में 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे, 84 अर्जुन ने कहे, 41 संजय ने कहे, और एक श्लोक किसने कहा है, जवाब दे सकते हो? पिछली क्लास में आ चुका है इसलिए पूछ रहा हूं। एक ही श्लोक कहा है, वो किसने कहा है? धृतराष्ट्र ने, पहला श्लोक। और अंतिम श्लोक किसने कहा है? संजय ने। ये पुराने साधक है और भगत भी है, राम मंदिर के अंदर भजन गाते हैं और बहुत बढ़िया गाते हैं, रेलवे में अधिकारी हैं। ये 2 सीनियर हैं, राजेश गुप्ता जी जो संतोष जी के साड़ू भाई हैं, जिनका पहले परिचय करा दिया है। तो ये सीनियर साधक है, लेकिन मैं इनसे जूनियर होते ही जबरदस्ती आचार्य बना दिया गया। समय की आप जानते कमी है, लेकिन मुझे लगा कि समय की कमी कोई आड़े नहीं है। जो गीता जी का आनंद है, बल्कि इससे ज्यादा मरीज ठीक कर पाऊंगा, क्योंकि जब 100% एनर्जी के साथ मरीज देखूंगा। आप सबके लिए कह रहा हूं, जिस प्रोफेशन में आप सोमवार से काम करेंगे, आप देखना काम बहुत बढ़िया होगा। और आपकी चर्चा का विषय धीरे धीरे करके गीता जी आ जाएगा। और आपको जब दुनिया ये कहने लगे, चाहे हास में के, प्रयास में के, कमेंट में के, चाहे आदर के कि देखो ये गीता जी वाले आ गए, इससे बढ़िया और क्या निशानी होगी? आपका संबंध गीता जी से जुड़ गया। आपके डिग्री ली डॉक्टर की, इंजीनियर की, वो आपके आगे नाम के लग गई। जिस घर में पैदा हुए उसका खानदान का लग गया, सिंह लग गया, परमार लग गया, मीणा लग गया, वशिष्ठ लग गया, गुप्ता लग गया, सिकरवाल लग गया, उपाध्याय लग गया, सिंह लग गया, वो आपका खानदान हो गया। लेकिन असली खानदान तो क्या है? परमवंशी। हम परमानंद के अंशी हैं, परमवंशी। जो छुपा हुआ है आप सरनेम नहीं लगाते। और जिस दिन भारत के अंदर कम से कम, विदेश में छोड़ो हो लगा वो भी सकते हैं, हमारे सारे उपनाम हट जाए आगे पीछे के, केवल नाम रहे और उसके पीछे परमवंशी लग जाए, तो क्या झगड़े होंगे? परमवंशी से लड़ेगा क्या? सब समस्या का हल हो जाए। खैर ये तो कल्पना की बात है, लेकिन कब क्या निकलवा दे भगवान। तो ये आपका गीता का परिचय था। उसके बाद हमने 10 श्लोक लिए। तो मैं चाहूंगा कि 10 श्लोक आप पढ़ें। पिछली बार इसलिए नहीं पढ़ाए थे कि आपके पास माइक नहीं था, हमारा चल नहीं रहा था। तो कोई भी एक माइक है, आपके माइक किसके पास है? नामाजी पढ़ेंगे पहले। इधर दे दो नामाजी, ये पास में तुम्हारे समझी बगल में बैठे हैं, ये रहे नामाजी। पहला श्लोक पढ़िए। और हिंदी पढ़ना, संस्कृत अगर आती है तो संस्कृत पढ़ने कोई नहीं है, यही ऐसा मंच है जहां पर आपको हिंदी पे जोर दिया जाता है। तो पहला श्लोक पढ़े, धर्म क्षेत्र वाला, आप उसका अर्थ पढ़ दें। हिंदी में पढ़ लो, माइक चालू कर दो, ऑन कर लो माइक।
पेज नंबर 9 है। दूसरा श्लोक वाला माइक ले ले जिसको पढ़ना है। आप पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हाँ। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में निपटे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु ने भी क्या किया। महाभारत के भीष्म पर्व में अध्याय 25 से 42 तक श्रीमद् भागवत गीता उल्लेखित है। हरे कृष्णा। बस बस इतना ही, केवल केवल अर्थ। ये भावार्थ है ना, घर पे पढ़ेंगे और पढ़ के आएंगे, फिर उसमें जो प्रश्न होगा अभी भी पढ़ सकते हैं, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं कि इसमें समझ में नहीं आया, पर पढ़े जरूर भावार्थ। इसमें यह था कि अध्याय 25 से 42 तक श्रीमद् भागवत कथा के अंदर ये भगवत गीता उल्लेखित है। किसमें? महाभारत में। जो मैं कह रहा था कि महाभारत के लिए कह दिया गया कि ये घर में नहीं रखनी चाहिए। महाभारत की कथा कोई नहीं करता था, और भला हो परम श्रद्धे गोविंद देवगिरी जी महाराज का, जिन्होंने मोदी जी को खीर चटाई थी जब राम जी का हुआ था ना अयोध्या में 22 जनवरी को। तो जो चटाई थी वो वहां के कोषाध्यक्ष है गोविंद गिरी जी महाराज। वो गीता परिवार उन्होंने चलाया, बहुत अच्छा है, लेकिन वो संस्कृत पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अर्थ पे नहीं है। हम अर्थ पे देते हैं, अर्थ का मतलब जीवन में उतारे भी। तो ये महाभारत भीष्म पर्व में था। भीष्म पर्व है, वहां पर कुल 18 पर्व है। महाभारत में 18 पर्व है, और महाभारत के लिए कहा गया कि इसको घर में नहीं रखनी चाहिए। जिस ग्रंथ के अंदर गीता हो, सहस्त्र नाम विष्णु वाला, वो भी गीत में ही है महाभारत में, उसको हमें घर में नहीं रखना चाहिए। घर में महाभारत होनी चाहिए। ये सनातनियों के विरोधियों ने फैलाया कि आपके घर में महाभारत हो जाएगी। महाभारत रुक जाएगी। जिसके घर में महाभारत हो रही हो, महाभारत रखना चालू कर दे, पढ़ना चालू कर दो, पता पड़ जाएगा परिवार कैसे रहते हैं। महाभारत में सिखाया है। तो ये अपना पहला श्लोक था, हे संजय, धर्मभूमि क्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। इसमें लगेगा कि लड़ाई का क्षेत्र है, लेकिन धर्मभूमि है। तो धर्मभूमि का कारण था कि राजा कुरु ने यहां पर तप किया था, और यहां पर बड़े बड़े देवताओं ने तप किए थे। ये अपने पिछली क्लास में चर्चा की थी, इसलिए इसका चयन किया था। एक कहानी है, वो लंबी है इसलिए नहीं सुना रहा हूं, कभी आएगा तो सुना दूंगा। तो यहाँ संत ने सुनाई थी, महामंडेश्वर आए थे जो कुरुक्षेत्र थे। सुनाई देता हूं, आधा मिनट की है। कि भगवान ने कृष्ण ने कहा कि जहां युद्ध के लिए देखने जाओ, एक घूमे, नारद जी घूमे, तो उन्होंने कहा कि एक जगह मेड़ थी और पानी नहर का टूट गया था, और वो नहर के से पानी गांव में बहता। तो उन्होंने खूब बोरे डाले, वो डाले, रात की बात थी 2 बजे। तो वो 8 पुत्र थे एक किसान के, तो वो 8वां पुत्र था। तो वो डूब जाएगा, पूरा गांव डूब जाएगा, खेत डूब जाएंगे। उसका खेत तो बहुत दूर था, वो तो बाद में डूबता, औरों के डूबते, गांव डूबता, उसका खेत तो सबसे लास्ट में था। फिर भी ये परवाह न करके वो लेट गया। तो 8वां पुत्र नहीं मिला। सुबह तक ढूंढते ढूंढते गया, तो वो डेड बॉडी थी उसकी, वो नहर पे लेट गई थी, और उसके कारण वो पानी आगे कटी नहीं। क्योंकि खूबी होती है, पानी तभी कटता है जब किनारे पे पानी टच होता जाए। जब उसने लेट के दोनों किनारे रोक दिए, तो वो पानी कटा नहीं, नहर कटी नहीं, और सारा गांव डूबने से बच गया। तो सबने कहा कि यार 8वां पुत्र तेरा चला गया यार, बहुत हुआ, बड़ा दुख है, एक लड़का था। तो उसने दुखी नहीं हुआ। उसने कहा मेरे तो 7 पुत्र और रह गए, पर इसने गांव के जाने कितने पुत्रों को बचा लिया। ये जब जगह उसके नाम सुना कि ये वो जगह है, इसलिए उसको युद्ध के लिए चुना। ये धर्म की जगह है। ये कहानी हम महामंडलेश्वर आए थे कुरुक्षेत्र के, जब हमने 3 साल पहले जो कराया था, तो कुरुक्षेत्र वाले थे, उन्होंने सुनाई थी। तो इसलिए इसको चुना। और धर्म क्षेत्र यहां धर्म युद्ध हो रहा था, धर्म युद्ध हो रहा था कि उनका राज्य हड़प लिया था। और सारा करने के बाद फिर अगला श्लोक, दूसरा श्लोक पढ़िए। कौन पढ़ेंगे? अपने आप बताइए, माइक है। शिवांगी जी आप पढ़े, लाओ इधर, आप पढ़े। वो पढ़ रहे हैं, आप तीसरा पढ़ लेना, आप तीसरा दूसरा पढ़ रहे हैं। तो है माइक ऑन करिए।
ये वाला माइक दे देना, ये माइक दे देना उनको, ये वाला देखो, ऑन करके दे दो, ऑन करके। इसको बंद कर दो। उस समय लज्जित युद्ध से खड़ी हुई सेना को देखकर तो द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ये वचन बोला, भीष्म तो प्रतिज्ञा करते हैं कि इसलिए वे छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं। अतः दुर्योधन एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रुपद पुत्र धर्म नाम लेकर उन्हें पांडवों के विरुद्ध पूरे मन से युद्ध करने के लिए उकसाता है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अब शिवांगी जी, ये आप पिछली बार अपन ने चर्चा कर ली थी कि दुर्योधन कितना चालाक है। वो द्रोणाचार्य के पास गया, जबकि सेनापति भीष्म सबसे बड़े हैं, और वो उनको पता था कि भीष्म तो प्रतिज्ञाबद्ध है। द्रोणाचार्य पर डाउट था, द्रोणाचार्य का डाउट था कि वो अर्जुन को सबसे ज्यादा प्रिय थे, तो उधर की तरफ रहेंगे तो इनको पटा के रखो, तो उनको उकसाता है। आगे के श्लोकों में उसकाएगा। तो आप है ना, ये 13, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसका पूरा हिंदी में पढ़ दीजिए। संस्कृत में चाहे तो पढ़ सकती है, पर हिंदी का तो जरूरी है, मस्ट है। तीसरा श्लोक। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चुनिम व्यूढाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। चौथा श्लोक। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधेह युयुधानो विराटाश्च द्रुपदश्च महारथा। पांचवा श्लोक। धृष्टकेतु श्रीकीतानः काशीराजाश्च वीरवानः पुरचितकु कुंती भोजनाश्च शेप्यश्च नरपुंगवः। छठा श्लोक। युधामन्युषः विक्रान्तः उत्तमोजाश्च वीर्यवानः सौभाद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचने से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। वहां बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुचित और कुंती भोज, ये दोनों, ये तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी हैं। पराक्रमी युधामान्यु और पराक्रमी उत्तमोजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। यह सब के सब महारथी हैं। द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए दुर्योधन की पुरानी यादें ताजा कर रहा है। धृष्टद्युम्न का नाम लेने में उसका भाव है कि हे गुरुदेव, द्रुपद का आपके प्रति द्वेष होते हुए भी और ये जानते हुए भी कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके वध के लिए ही यज्ञकुंड से जन्मा है, आपने उसे शस्त्र विद्या सिखाई हो, लेकिन वही चालक धृष्टद्युम्न आज आपके सामने युद्ध के लिए खड़ा है। यहाँ द्रौपदी के पांचों पुत्रों को सम्मानित किया गया है। अर्थात द्रौपदी के पांचों पुत्रों को उनकी ममता के नाम से एवं वीर अभिमन्यु को उनकी ममता सुभद्रा के नाम से संबोधित किया गया है। यह संबोधन नाटक स्त्रियों की उच्च स्थिति को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति में स्त्री का गौरव अपरिमित रहा है। हरे कृष्णा, हरे अर्थ नहीं पढ़ना है। श्लोक ऑप्शनल है। आपने पढ़ा बहुत अच्छा, और आपकी संस्कृत बहुत अच्छी लगी, आपने पढ़ा, केवल अर्थ पढ़ना है। भावार्थ तो ये तो अभी रिवीजन चल रहा है। भावार्थ कहीं कहीं जरूरी होगा तो पढ़ेंगे, और घर पे जाकर जरूर पढ़ेंगे, क्लास में आने से पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, और कोई प्रश्न होगा तो पूछेंगे। तो इसमें मुख्य बात इन 4 श्लोक में ये है कि दुर्योधन बड़ी चालाकी से पहले तो अपने गुरुदेव के पास गया, क्योंकि भीष्म के बारे में जैसे चर्चा कर ली कि वो तो साहब अपने पास ही रहेंगे, कसम खाई हुई है।
द्रोणाचार्य के बारे में जानता था कि ये अगर मन से युद्ध लड़े तो सारे शिष्य सारी ऐसी विद्याएं जानते हैं जो हो सकता है किसी शिष्य को ना बताइए, तो ये मन से लगे और पुत्र भी इधर से लड़ रहा है अश्वत्थामा, तो ये नक्शा बदल सकते हैं युद्ध का। और द्रोणाचार्य जी को वो याद दिला रहा है द्रुपद की। तो द्रुपद हालांकि इनका शिष्य था पर अपमान कर दिया था, तो अर्जुन से विराट युद्ध हुआ था, द्रुपद को पकड़ के अर्जुन ले आया था एक ही युद्ध में, सारे सेनापतियों के बीच में, सारे सामने सब भारतीय थे। फिर द्रुपद को ले आया कि मुझे द्रुपद चाहिए, और द्रोणाचार्य जी के पास आ गया, फिर छोड़ दिया। लेकिन द्रुपद के मन में रह गई थी कि मेरा अपमान हुआ, मैं हारा हूं, तो उन्होंने यज्ञ करके और 2 बच्चे प्राप्त किए। धृष्टद्युम्न ने, गलत कराऊंगे, तो द्रुपद और द्रौपदी 2 हुए। तो बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा, तो धृष्टद्युम्न भी कह सकता था, तो द्रुपद पुत्र याद दिलाया, ये द्रुपद पुत्र है, धृष्टद्युम्न के द्वारा वीर रचना से खड़ी हुई पांडवों की बड़ी भारी संख्या को, सेना को देखिए। तो वो याद दिला रहे कि ये मारने के लिए पैदा हुए, और धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी की ने तो कसम खाई थी, इसीलिए तो महाभारत की रचना हुई। और दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट आता है कि इसमें जो संस्कृत के श्लोक में आया द्रौपदेश्च और सौभद्रो, सौभद्रो का मतलब अभिमन्यु के लिए कहा है, और द्रौपदी जी के जो 5 पुत्र थे जिनका बाद में अश्वत्थामा में वध कर दिया था युद्ध के बाद भी, ये उनके लिए कहा है। तो ये शिक्षा हमें गीता दिलाती है कि मां का महत्व हमारे पहले से था, क्योंकि मां पहली गुरु होती है। आज भले ही हमारा सरनेम जो है वो पिता के कुल से चलता हो, पर उस समय मां के उससे जाना जाता था। ये नहीं कहा कि अर्जुन पुत्र, द्रौपदी जी सौभद्रो, मैंने सुभद्रा के नाम से कहा और द्रौपदी के नाम से कहा। और इसी में आगे आप पढ़ लें कि 18 की महिमा बताइए। एक अक्षौणी सेना में 2,18,700 सैनिक होते हैं, जिसमें पैदल वगैरह अलग अलग है, और कुल 11 अक्षौणी सेना लगभग 26 लाख होती है, 24 लाख आप हिसाब लगाएंगे, 24 लाख। और उनकी थी 7 अक्षौणी पांडवों की, इनकी 11 थी, 1.5 गुना ज्यादा, तो कुल मिला के 40 लाख होते। तो दोनों मिला के 11 और 7 अक्षौणी सेना कितनी हो गई? 18। युद्ध कितना चला? 18 दिन। और महाभारत में पर्व कितने? 18। और भीष्म पर्व के अंदर आती है गीता, और 25 से 42 वाले अध्याय के अंदर आती है। 25 से 42 का कितना जोड़ हुआ? 18। तो 18 दिन चली, 18 अध्याय है भीष्म, ये कुल पर्व जो है महाभारत में 18 है। और इन सेनाओं का जितने है ना, सेना के अंक का आप जोड़ लेना, और इसका अंक जोड़ोगे तो भी 18 आएगा, इसमें किताब में लिखा हुआ है। तो कितना अपना उस समय का गणित और विज्ञान मजबूत था। अब 7वां और 8वां श्लोक कौन पढ़ना चाहेंगे? तो पढ़ लो। एक परिचय भी दे दिया करो एक लाइन में। क्या नाम है? मोहित। कहां रहते हो? हाँ, वेरी गुड। और कंठी माला और तिलक जो लगा हुआ है तुम्हारे लगा हुआ है, और कम उम्र में ये तेरे को वहां मिले। कैसे कैसे बने, सबकी अलग अलग कथा है। कि 26 फरवरी का दिन था, शिवरात्रि थी, मैं शाम को लेट पहुंचा, तो यहां वहां झाड़ू पोछा लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे शंकर जी के मंदिर की। और मेरे को देखते ही कहा था वो गीता क्लास कब चालू हो रही? सुन लिया हुआ इन्होंने, मैंने 9 तारीख से चालू हो रही है, मैंने कल आ जाना। ये आ गए और बन गए। अस्माकं तु दृष्टाय तानि भूतेर्जन्तः सैन्यस्य संकल्पं ताम्रवीमिते भवान् विष्णुश्च कर्णश्च कृपश्च सवितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हे दुर्योधन, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर भी ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ, आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा सोमदत्ती। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा।
मुझे लगता है कि हम जितने बैठे हैं उसमें सारे सबसे बढ़िया संस्कृत श्लोक वाचक हो, और इसका ध्यान रखेंगे कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी। तो आपके जो 5 दिव्य श्लोक हैं जो भी हमने पढ़े नहीं है वो पढ़ने चाहिए थे, तो आप ऐसा करें कि पेज नंबर 2 खोल के 5 दिव्य श्लोक सब साथ साथ वाचन करेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। ऐसा पहले आगे पीछे नहीं, साथ साथ आप पढ़िए। हाँ हाँ, इन्हीं से करना था, आज भूल हो गई है। अभी धीरे धीरे सीखेंगे, पहले आचार्य हैं आप में से, आप पुराने हो, धीरे धीरे। तो अभी अभी याद दिला दिया श्लोक से, मैं कह रहा था श्लोक इनसे पढ़ाएंगे, तो आप ये वाले श्लोक करें, हम आपके साथ साथ बोलेंगे, साथ साथ ही। आप पहले बोलोगे पीछे, हम नहीं, साथ साथ हम बोलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आप जैसे ही बोले। अजोपी संज्ञात्मक, अजोपि संज्ञायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मायया यदा यदा हि ब्रह्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन वीतरागभयोक्ता मन्मया मामुपाश्रिता ज्ञानतपसा भूतामभावम्। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब याद करके मैं भूल भी जाऊं तो आप ये 5 दिव्य श्लोक आप ही करेंगे, हम साथ साथ करेंगे। इतना बढ़िया उच्चारण हमारी क्लास को साल भर मिलेगा, इसकी अनुभूति करके बहुत आनंद आ रहा है। ये तो हमें लग रहा था कि संस्कृत के श्लोक में तो देखो धीरे धीरे निकलती आ रही है मुड़ियां भजन के अंदर। नया भजन आया ना, और आप भी कोई सा भी ऐसे भजन पहले से ग्रुप में डाल दें, पहले से, जैसे आज आपने डाला ना, तो पहले डाल दिया करें, साथ पढ़ने में होगा। अब आप 9वां श्लोक कौन पढ़ेगा? पीछे दे दो, पीछे माइक, पर्चे दे दीजिए। आप ही आप लो, पीछे पढ़ते हुए पढ़ लो, सबको पढ़ना है। 9वें श्लोक का संस्कृत ऑप्शनल, ये कंपलसरी हिंदी वाली। अन्ये च बहवः शूरा मदते व्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रवृत्ता सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों को चलाने वाले हैं, तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। हरे कृष्णा। अपना परिचय दे दीजिए। हेमंत मोरे, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? डलवाड़ा आनंद विहार में रहता हूँ सर, और लॉजिस्टिक कंपनी में प्राइवेट जॉब करता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसमें देखिए, इससे पहले वाले श्लोक के अंदर भी देखें कि यहां भी दुर्योधन कितनी चालाकी से कह रहा है कि मेरे अपने जब परिचय दे रहा अपनी सेना का, तो आप द्रोणाचार्य के लिए पहले बोला है, दूसरे नंबर पे पिता में भीष्म को, जबकि भीष्म सबसे सीनियर हैं, बड़े हैं, और अश्वत्थामा का भी नाम लिया उसने, और चिरंजीवी है, सप्त चिरंजीवी हैं, 7 चिरंजीवी हैं, और 2 चिरंजीवी 7 में से दुर्योधन की सेना के साथ है। अश्वत्थामा भी है और कृपाचार्य भी है। 7 चिरंजीवियों के नाम भी लिखे हुए हैं इसमें। अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य। जो कृपाचार्य इस युद्ध के अंदर है, चिरंजीवी भी रहते हुए हारा है युद्ध। तो इसमें फिर चालाकी करिए कि द्रोणाचार्य को महत्व दिया है, भीष्म को पीछे रखा, अश्वत्थामा का नाम लिया है, औरों का नाम कईयों का नहीं लिया। और इस जो 9वां श्लोक है उसमें बात आती है कि इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीना की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। तो इसमें कितनी नेगेटिव बात है
कि बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया, यानी अपने है के लिए, अपने राज्य के लिए दूसरे के मरने का भी उसे कोई दुख नहीं है। उसको वो गर्व से कह रहा है कि मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया। ये मेरा मेरा मेरा, वही इनके पिताजी का था जो पहले श्लोक में था कि मेरे पांडव, यहां मेरे लिए, तो दोनों में आ गया मैं मेरा। ये युद्ध के जनक है। दुर्योधन ने वही सीखा है धृतराष्ट्र से। आगे भी एक श्लोक में आएगा, धृतराष्ट्रायण शब्द आएगा एक आगे श्लोक में, अभी इसी आज ही क्लास में आ जाएगा कि धृतराष्ट्रायण बुद्धि क्या है, जो केवल मेरे मेरे लिए, दूसरे का हिस्सा नहीं लेना, अपना ध्यान रखना, वो मर रहा है मेरे लिए कोई बात नहीं, लेकिन उसमें भी गर्वित महसूस होना, वो अपनी जीने की इच्छा त्याग कर रहा है, मरने तक मेरे साथ रहेगा, इसमें भी वो गर्व का अनुभव कर रहा है। उसे दुख नहीं हो रहा है, अफसोस नहीं हो रहा है। और दूसरा, उसने आगे भी जब पांडव सेना का बात कर रहा है तो पांडव सेना में सबकी बात करेगा वो, भीष्म की, अब ये तो भीष्म इधर के हो गए, युधिष्ठिर है, अर्जुन है, दुश्मन की बात कर दी, सेनापति जो है, लेकिन कभी जो सबसे मुख्य पांडव सेना में, उनका नाम नहीं लेगा। कौन है सबसे मुख्य पांडव सेना में? सबसे मुख्य कौन है? सेनापति नहीं है वो, हैं? कौन है पांडव सेना में सबसे मुख्य? कौन है? श्री कृष्ण। वेरी गुड, श्री कृष्ण है, जबकि सारथी है, सेनापति नहीं है। लेकिन नाम नहीं ले रहा दुर्योधन, इतना द्वेष भाव रखता है। ग्वाला कहता था वो, शिशुपाल ने भी ग्वाला कहा उसको। तो ये अब 10वां श्लोक, राजेश जी आप पढ़िए, अपना परिचय दीजिए। राजेश होता ITI में पोस्टिंग। ITI में ये नहीं है छोटे मोटे डिप्टी डायरेक्टर। कि वास्तव में हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, क्योंकि उसके संरक्षक उभयपक्षपाती भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय प्राप्त करने में पर्याप्त है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन हैं। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। अब देखिए, इसमें दुर्योधन के मन में भय आने लगा है। 11 अक्षुणी सोना उसी ने मांगी है, भगवान को नहीं मांगा है। 7 अक्षुणी सेना पांडवों के पास है, उसने 11 अक्षुणी सेना मांगी और फिर भी वो भयभीत है। क्यों? क्योंकि वो अधर्म के साथ है, कृष्ण उसके साथ नहीं है। संसार का बल कच्चा और भगवान का बल पक्का, इसमें छुपा हुआ है। और फिर भी वो वहां पर किसका नाम ले रहा है? सेनापति नहीं है, भीम सेनापति नहीं है, लेकिन भीम का नाम ले रहा है। वहां के सेनापति अभी आगे पिछले श्लोकों में आया कि धृष्टद्युम्न, लेकिन वो नाम किसका ले रहा है? भीम, क्योंकि वो सबसे बड़ा शत्रु भीम को ही मानता था। बचपन से उसके दिमाग में भीम का ही रहता था। दोनों गदा युद्ध में थे, आखिरी में होगा भी, तो भीम ही भीम करता रहता था। उसने नाम भीम का ही लिया है। आप ये देखें कि जो मित्र होगा आपके मन में, जो प्रिय होगा या दुश्मन होगा, नंबर 1 दोनों कह रहा हूं, आपके मन में वही आएगा। रात को अगर डर वाला सपना आएगा तो उस दुष्ट का जो आपके नंबर 1 है उसकी याद आएगी। और अच्छे मूड में सोए होंगे तो जो आपका प्रिय होगा उसी का सपना या उसकी याद आएगी। और रात के 2 बजे भी आपका नाम कोई लेके पुकारेगा तो आप उठ जाओगे। ये मन के भाव है। तो ये क्या है कि छुपे हुए हैं। तो जो भी आप बात की ना, 7 संकल्प रोज लिखें, मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण का हूं, ये लिखें।
मैं हनुमान का हूं, मैं राम का हूं, कोई इष्ट हो सकता है, सब एक है ऊपर। पर लास्ट में जो है कृष्ण आए, हालांकि उसके बाद गौतम बुद्ध आए, लेकिन पूर्ण अवतार राम और कृष्ण दो ही माने जाते हैं। और ये उसमें भेद करना ये मूर्खता है कि वो 16 कलाओं में थे, वो 12 में थे, 14 में थे। वो समय के हिसाब से, उस काल के हिसाब से वो कलाएं पूर्ण थी, और इस काल के अंदर ये कला पूर्ण है। हो सकता है कलयुग के अंदर 24 कला के आ जाए, तो ये भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। तो भीम को मानता है, और उभय पक्षी भीष्म को क्यों कह रहे हैं? भले ही वो प्रतिज्ञा से बंधे हैं, लेकिन वो पांडवों की हार नहीं चाहते। और पिछली कक्षा में भी बात हुई थी, 3 जनों को ही पता था उस काल में कि श्री कृष्ण भगवान है। नए साधकों के लिए कह देता हूं, या पुराने में से बता दें, तुम बताओ 3 किसको पता था भगवान कृष्ण हैं? 3 को महाभारत काल में किसको पता था? 3। अशोक जी तुम बता दो। अशोक जी ने हाथ खड़ा किया। ये भी भगत है, हर महीने जाते हैं गिरिराज जी परिक्रमा करने। अतुल जी हैं? वेरी गुड। भीष्म, कुंती और विदुर। अर्जुन को पता पड़ा था जब विराट रूप दिखा दिया था, तब अफसोस हुआ था। तब वो उसने जब उसमें आएगी विभूति योग में, तो वो रोएगा आंखों में। वो अर्जुन स्थिति है जो आज भी गीता भवन में गाई जाती है। उसकी एक अलग छोटी किताब है, गीता प्रेस की, मिलती है 5 रुपए की, अर्जुन स्थिति की। उसको करना चाहिए, आंसू आ जाएंगे। हिंदी समझ में आएगी तो और आएंगे। वो उसके ये है कि मैं इसको सखा मानता था, इसको सारथी बना दिया। सारथी कौन होता था? वो जो नीचे बैठता था, रथी ऊपर बैठता था। और युद्ध के अंदर इतनी आवाजें होती हैं, इतनी ज्यादा संगार होता, चिल्लाहट, मर रहे वहां आदमी सामने ही, तो आवाज बोलता नहीं था वहां। रथी सारथी को बोलता नहीं है, जूते की नोक से उसको इशारा करता है। कृष्ण भगवान के घाव हो जाते थे पीछे, हालांकि पहन के रखते थे शील्ड, लेकिन कभी ऊपर इधर उधर हो जाए, कभी उधर आ जाए, तो जूते उसके नुकीले होते थे अर्जुन के, और उससे इशारा करता था कि सीधा रथ, फिर इधर की तरफ मार दिया, इधर मोड़ो, इधर मोड़ो, इधर मोड़ो। अब उसके बाद भी करना पड़ रहा, गीता पढ़ने के बाद भी। अब मतलब भगवान हो गए वो। इतना अफसोस हुआ है कि अर्जुन ने जो उसको मन के साथ गाते हैं, हमारी वृंदावन सेमिनार में अर्पणा हमारी साधिका है वर्मा, 35 साल की उम्र में उन्होंने गाई थी। मैं सपत्रिंग हुआ था, पिछले साल की बात है, सबके हॉल में आंसू आ गए। उस 35 साल की लेडी ने एक बात कही, वो इस समय आचार्य, हमारे साथ साथ ही हम साधक बने थे। उसने कहा रोते रोते कि उसका 5 साल का बच्चा वहां उसकी माँ के पांव दबा रहा कि माँ थक गई है गीता के। वो एक एक अध्याय लेते जो हमारे आचार्य, जैसे मुझे भी यहाँ सौभाग्य मिला था 16 अध्याय बोलने का। तो वो रो रही थी कि मेरे बच्चे को 5 साल की उम्र में गीता मिल गई, मुझे 35 साल में मिल रही है। ये मन से रो गई। और हमारी हालत देखो, 60 65 70 में भी पकड़ के लाना पड़ रहा है हमें, और वो भी आधे मन से। कुछ तो ओबलाइज कर रहे हैं कि डॉक्टर सुधीर उपाध्याय ने कहा चलो। ओबलाइज सामने वाले को बिल्कुल मत करो, और वो उसने कहा ही नहीं है। आपको जिसने भी कहा है, जो भी लाया है, वो कृष्ण ने कहलवाया है, वो लाना चाह रहा है। कृष्ण और राम की भक्ति में बहुत अंतर है। राम सरल भी हैं और बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, पर छूट भी जाते हैं, क्योंकि सरल है ना। कृष्ण मिलते मुश्किल है, पर छूटने की बोलो वो छोड़ते नहीं है। पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मेरे साथ बोलना, 3 बार ही बोलेंगे, राम राम राम। अब बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या फर्क है? जीभ टेढ़ी किसमें हो रही है? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, सीधा ही। जीभ को कष्ट नहीं करना पड़ रहा। तो राम सीधा है, सरल है, और कृष्ण टेढ़े हैं। किसकी तरह मछली पकड़ लेते हैं ना, जब पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फंस गए तो फंस गए, टूटना मुश्किल है। फर्क कुछ नहीं है दोनों की भक्ति में। पर राम के में सारी मेहनत हमें करनी है। छूट गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी राम जी की नहीं है, और छूटती है। कभी भक्ति का घमंड आ जाता, सबसे ज्यादा खराब है वो। मैं तो राम मंदिर का हूं,
राम मंदिर में सभापति हूं, वहां का अस्पताल मैंने खोला, तो आ जाएगी, राम जी को कोई मतलब नहीं है। और कृष्ण के बोल दिया ना ऐसे कि मैं गीता पढ़ता हूं, अब तो मैं कृष्ण आचार्य भी हो गया हूं, 2-4 दिन में थपेड़ा मिल जाएगा। और ऐसा थपेड़ा मिल जाए तो पकड़ लेना, याद कर लेना कि कहा है तुमने, या मन में आ गया, कह नहीं पाए हो झिझक में। तो कृष्ण वो है कि एक बार की शुरू में है कि आपको पकड़ के भी वही बुला रहे हैं, भले ही आप ये कहते हो कि मैं इसको ऑब्लाइज कर रहा हूं, इसके कारण आ रहा हूं, ये आ रहा हूं, लेकिन भेजा कृष्ण नहीं है उसको बार 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 बार। और अब अगर छोड़ने तो देंगे नहीं, वो पकड़ के रखेंगे। तो भला इसी में है कि अपना भला चाहते हो तो छोड़ने तो वो देंगे नहीं, 10-5 को और फांस दो। अपन अगर चीटिंग हो जाए तो अपन दूसरे को भी करा देते ना, एमबीए का में बन गया, फंस गया, ले तू भी बन जा। और अब सबसे ज्यादा नजदीक कोई फांसते, जो मित्र होगा, पड़ोसी होगा, एमबीए में डाल दो इसको भी, पहला धंधा पानी तो होगा कुछ ना कुछ। तो ये भी एमबीए की तरह कृष्ण का मान लो, हम भी फंस गए तो एक आध को फांस लो। तो जितने बैठे हैं अगर एक एक भी और साधक बना दिया, चाहे यहाँ का बनाओ चाहे उसकी सुविधा के हिसाब से ऑनलाइन, हमारे पास फॉर्म में किताब है, और 18/68-69 श्लोक। एक तो ये 5 श्लोक जो दिव्य श्लोक है रोज पढ़ने, इससे स्वामी राम सुखदास जी की गारंटी है, उन्होंने गारंटी ली है, प्रवचन में ली है कि जो 5 दिव्य श्लोक पढ़ेगा उसमें कृष्ण के बिहाफ से, मेरे बिहाफ से अपनी भक्ति लगा देंगे उदाव पे कि इसको अगला जन्म तो मनुष्य का ही देना। और 2 श्लोक की गारंटी जयदयाल गोविंद जी सेठ जी ले रहे, 18/68-69 उन्होंने इस श्लोक को पकड़ा था। और विवेचनाएं संसार में सबसे ज्यादा विवेचना अगर हुई है तो गीता जी की हुई है, और किसी भी धार्मिक ग्रंथ की, किसी भी धर्म की नहीं हुई है। सबसे ज्यादा विवेचना सबसे ज्यादा भाषाओं में छपी है गीता जी, और 18/68-69 को पकड़ा है। मेरे पास कम से कम 25 ग्रंथ होंगे गीता जी के अलग अलग विवेचना वाले, लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। और जब से गीता जी का ये रामसुख दास जी का साधक संजीवनी पकड़ में आई और गीता परिचय अभियान के, शांति भी मिली और समझ भी आई। अब लगता है कि ये तो हनुमान चालीसा की तरह सरल है। तो 18/68-69 कहता है कि जो मेरी गीता को दूसरों में कहेगा वो मेरा सर्वप्रिय भक्त होगा, और जो प्रचार करेगा, उससे अगले श्लोक में 69 में कह दिया, वो इस भूमंडल में पूरे ब्रह्मांड में मेरा सबसे प्रियतर होगा। यह गोपियों को पीछे कर दिया इसी जगह पर। इससे पहले तक गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त कही गई हैं, लेकिन इस श्लोक में यानी कि जो केवल गीता प्रचार करेगा, और अगर आपने 50, 100, 200, 500, 600, 1000 जितने भी जीवन में कर दिए, आप देखना उसकी रॉयल्टी ऐसी मिलेगी जैसे एमबीए वाले को मिलती है। आपने 10 बना दिए, 9 बहुत बेकार थे, नहीं बना पाए दूसरा, लेकिन एक ऐसा बन गया स्टार प्रचारक जिसने 1000 बना दिए, उस 1000 में से फिर एक ऐसे आगे बन जाएंगे, चेन बन गई। तो आपको घर बैठे भगवान के पॉइंट्स मिलते रहेंगे। और जब इतने आपके 1000, 2000, 5000 आपके नाम से गीता जी का करेंगे, तो क्या आपके जीवन में कोई दुख आ सकता है? और दुख भी आएगा तो भगवान की भक्ति वाला आएगा। नोट कर लेना, कभी भी भगवान की भक्ति और भगवान की प्राप्ति प्रतिकूल परिस्थिति में ही हुई है। हमारी प्रार्थना में भी आता है प्रसाद प्रभु का, है नहीं परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल, प्रसाद है वो। करेला कड़वा होता है, आलू की चिप्स, आलू हर चीज में अच्छा लगता है, बहुतों को भिंडी पसंद होती है, कटहल पसंद होती है, अलग अलग सब्जी, लेकिन करेला बहुत कमों को पसंद होता है। पर सबसे ज्यादा गुणकारी पेट के लिए आयुर्वेदिक वाले कहते हैं करेला ही है। तो ऐसे ये संसार है, जो सबसे बढ़िया लग रहा है तो शुरू में तो अमृत की तरह लगता है, लेकिन बाद में परेशान करता है। और जो शुरू में बेकार लगता है करेले की सब्जी की तरह, लेकिन बाद में फायदा करता है। तो भगवान का रास्ता शुरू में तो कठिन लगता है, कड़वा लगता है, लेकिन रिजल्ट, परिणाम जो है अमृत जैसे है। बाल साहब आपके पास किताब नहीं है, किताब आपको मिल गई थी, लाना भूल गए, तो एक किताब दे दो, वापस दे जाना। किताब है ना अपने पास, पाल साहब को दे दो, डॉक्टर कमल भार्गव के, उसकी उनकी किताब में से पढ़ रहे हैं। तो यहां तक आपको आ गया। तो आपके एक तो 7 लिखने की बात आई, दूसरा एक और हमारे यहां करते हैं जो परीक्षा में पॉइंट मिलते हैं। श्रीमती जी सारे व्रत करती थी, ये भी इंक्लूडिंग था। अब मैंने कहा एकादशी के व्रत,
तो पहले आप तमो से रजो में चलते, रजो से सतो में चलते, तो आप यहां जबरदस्ती जुड़े तमो गुण से मिले। यार डॉक्टर साहब की बात मान ली, इनके पास आते हैं, चाहे एमआर हो चाहे पेशेंट हो, हमें तवज्जो मिल जाएगी, रजोगुण भी हो गया, इसमें लेन देन वाला भी आ गया। लेकिन तमो रजो से यात्रा गीता जी आखिर मिली तो गीता का कारण रहा ना। संबंध भले किसी के जरिए आए हो, फिर वो संबंध पीछे रह जाएंगे। आपका गीता जी ही मुख्य हो जाएगा, गीता जी ही नहीं जुड़ाया, कृष्ण ने ही जुड़ाया। तो इसलिए इसमें एकादशी का व्रत पे 2 पॉइंट होते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 40 नंबर आपने जो प्रण किया है संकल्प के होते हैं। जब आप पेपर देंगे तो 40 में से 38-40 तो फोकट में आ जाएंगे। आपने गीता प्रचार कर दिया। एक विवेचना सत्र होता है, जैसे ही अध्याय सबका खत्म होगा तो एक कॉमन आपका लिंक आ जाएगा। उस दिन शाम को होता है, जनरली 7 से 8 फ्री हो जाते हैं। वो संतोष जी जिन्होंने किताब लिखी है वो विवेचन सत्र लेते, 1 घंटे में उस पूरे अध्याय को खत्म करा देते। कई बार उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा गया आपका ये प्रश्न तो क्लास लायक था, आपके आचार्य कौन है, तो हमें भी पकड़ा जाता, हम भी बैठे होते हैं, तो आपने बताया नहीं, तो हमारा जवाब होता है हमसे पूछा ही नहीं। और कई बार हमें प्रश्न आप पूछेंगे और हमें नहीं आया उत्तर, तो हम कहेंगे अगली क्लास में बता देंगे या ग्रुप में दे देंगे। तो हम भी उनसे ही पूछेंगे या ग्रंथ में ढूंढेंगे। आसान तरीका है, हम उनके पास व्हाट्सएप में भेज देंगे, उनका तुरंत उत्तर आ जाएगा कि ये सवाल था। तो आपका आप 11,000 में जुड़ गए और सारे जितने हमारे आचार्य, वरिष्ठ आचार्य जिनका 15 साल का अनुभव है, उनसे जुड़ गए। तो आपका एक चेन है, जैसे आप एक टीम के पार्ट हो जाते हो ना। भले एक छोटा सा हवलदार हो, पुलिस से जुड़ जाता है तो वो डीजी तक उसके संबंध होते हैं। आप उस पर हाथ लगा दोगे तो थानेदार बोल पड़ेगा, थानेदार नहीं तो एसपी तक बात पहुंच जाएगी, डीजी तक हो जाएगा अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो इसलिए हम भगवान के अंश हो गए, हम गीता परिवार के हो गए, तो अब हम उसके साधक हो गए। हमारी कोई भी समस्या इस ग्रुप की भक्ति वाली उनकी हो गई, और जो दूसरी फिजिकल वाली समस्या है आप देखेंगे वो भक्ति से अपने आप ही गौण हो जाएगी या हमें महसूस ही नहीं होगी। और कोई भी समस्या आती है अपना समाधान साथ में लाती है। कोई समस्या हो, ऐसी जिंदगी में संसार में कोई समस्या है ही नहीं जिसका समाधान न हो। जैसे अभी कहा था ना, आवश्यकता आविष्कार की करनी है, ऐसी समस्या समाधान साथ लेके आती है। और साधना भी कुछ नहीं है, आप जो जो भी अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, जो भी इस समय मेरा कर्तव्य कर्म क्या है कि आपको जो उचित है, अपनी मनगढ़ंत नहीं, या जिसमें मुझे आनंद मिल रहा है, वाहवाही मिल रही है, ताली पिटवा रहा हूं, वो नहीं। जो शास्त्र में लिखा है, भगवान की वाणी है, ईमानदारी से कहना, उसमें कोई मान अपमान नहीं देखना, वो मेरा इस समय क्या है, कर्तव्य कर्म है। यही धर्म है, यही गीता का यज्ञ है। आप यज्ञ की बात आएगी समझोगे वही हवन वाला यज्ञ डाल रहे कर रहे राम मंदिर में होता है। यज्ञ ये है जो आपने इस समय आप श्रोता के रूप में पूरे मन से सुन रहे हैं, वो आपका कर्तव्य कर्म है। और वो ईमानदारी से कर रहे हैं, बिना मान अपमान के, केवल अपने उद्धार के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। तो इससे बड़ा धर्म नहीं है। और कोई कर्म करने से पीछे नहीं हटना बताती है। अब सबके हित का कर्म होना चाहिए, आपका हित तो अपने आप ही हो जाएगा। जैसे आपने कहा था, बात चली थी कि संबंध सुख, उसको रोकने का उपाय क्या है? उन संबंधों से सुख नहीं लो, उनको सुखी देने लग जाओ। आप जो संबंध है उनसे बिना इच्छा के कि इसके बदले में मुझे सुख मिलेगा इसलिए मैं सुख दूं, बिना इच्छा के, और उसको सुख देने लग जाओ, सुख देने लग जाओ। क्या आप दुखी होगे? स्वामी जी की एक लाइन एक सत्संग में आई थी, जो दूसरे के दुख से दुखी हो और दूसरे के सुख से सुखी हो और दूसरे को सुख पहुंचाने की इच्छा हो, दूसरे के दुख को हरने की इच्छा हो, वो मेरे बहुत नजदीक है, भगवान ने घोषणा की है। उस जैसा सुखी नहीं हो सकता, उसके जीवन में दुख आएगा भी नहीं, और दुख आएगा तो उस दुख में भी उसे सुख मिल जाएगा। कितनी बढ़िया बात है कि आपने प्रचार किया, दूसरे ने प्रचार किया, तो आम के आम दुखलियों के दाम। आपने दूसरे को सुख दिया तो इससे गारंटी मिल गई कि अब इससे तो दुख मिलेगा नहीं, संबंध छूट भी जाए तो भी नहीं, क्योंकि हमने तो दिया ये सुख। और लेने की भावना नहीं है, तो ये तो होता है कि अरे साहब वो तो लेके भाग गया, हमने उसके लिए इतना किया, कितना दुख हो। तो दूसरा एक आता, एकादशी की बात आई, साथ करने की बात आई, विवेचना सत्र की आई। तो ये आपका परिचय भी कराता जा रहा हूं गीता परिचय अभियान के साथ, जो हमारी जो बनी हुई संस्था है, उसके एक अच्छे जो नियम है जो हमारे हित के लिए। तो 7 बार की हो गई, विवेचना सत्र अटेंड करें, परीक्षा जरूर देना।
जो ऑनलाइन वाले क्लास के लिए उसमें कहा जाता है कि आपका टीवी मोबाइल जो वीडियो है उसको ऑन करके रखिए, वहां छुपे रहते हैं, तो छुपे रहते हैं और इसीलिए इस क्लास को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो फिजिकल क्लास है पर उसमें दिक्कत होती थी कि व्यवस्था नहीं हुई। कल मैं गीता भवन में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में क्लास उद्घाटन के लिए बुलाया था, तो मैंने ये कहा उनको कि हम सौभाग्यशाली हैं, स्टेशन वासी या शहर से भी आए, बहुत दूर दूर से आए इस क्लास के लिए, और एक दो जने तो ऑनलाइन क्लास, अमित जी बैठे हैं, अमित जी आए हैं, ये मेरे साथ बैठते धीरज खन्ना जी क्लास में, पर इन्होंने कहा मैं आपकी क्लास लूंगा, मेरी शिफ्ट करा देना, ट्रांसफर करा दूंगा। ये आए क्योंकि साहब उसमें ज्यादा आनंद आता फिजिकल के अंदर। और यहाँ भी जो बोल रहे हैं हम धीरज खन्ना जी की कुछ बातें बोल रहे हैं कि उनसे सीखिए, कृष्ण की तो मैं नहीं। तो मैंने वहां कहा उनका जो व्यवस्था थी गीता भवन में, कूलर नहीं केवल पंखे थे, घुटन वाला छोटा सा कमरा, अपने जितने वहां तो 20-25 जने थे, अपने 100 रजिस्टर्ड हो गए और ये धीरे धीरे संख्या बढ़ेगी। तो वहां घुटन सी हुई, मैंने कहा 2 घंटे कैसे बैठेंगे, और गर्मी, वहां कोई कूलर एसी नहीं। मैंने उनसे कहा भी, वहां के अध्यक्ष है, मैंने साहब राम मंदिर में तो बड़ी व्यवस्था है। बोले साहब हमारे यहाँ तो यही है, लाइब्रेरी को उन्होंने बना दिया। मैंने कहा आपका हॉल खाली पड़ा है, हॉल में कुर्सियां भी, व्यवस्था है। तो बोले अच्छा साहब गर्मियों में अब जैसी गर्मी बढ़ेंगी हॉल में एसी भी है तो हम वहां कर देंगे। मैंने राम मंदिर कर रहा है ना, तो आप अधूरा के एहसान क्यों करते हो, पूरा करो ना, ढंग से करो, मन से करो ना कोई काम। तो कल ये मन से क्या है, तो वहां विजय वर्गीय जी अध्यक्ष थे, वो राजी हो गए इस बात के लिए कि अभी कुछ दिन यहाँ संख्या बढ़ती है और गर्मी बढ़ते ही हम उस बड़े हॉल के अंदर कर देंगे, शर्त यही है कि वो उस दिन खाली हो। तो आप भी यहाँ भी देखें 100% थोड़ी बढ़ा होता है। जब हमारे यहाँ पर अगर वहां भी भागवत चालू होगी या जब भी होगी, तो हमारे यहाँ तो भगवान की ऐसी कृपा है कि इधर भी एक हॉल है, ऊपर जो भर्ती करने वाला है वहां भी हॉल है, वहां ये सारी व्यवस्था हो जाएगी। और जो भावनानी जी आए थे वो राधा कृष्ण मंदिर में कर रहे हैं। बोले साहब आपकी कुर्सियां इतनी बढ़िया थी, हमारी कुर्सी तो जो वहां से राधा रमण मंदिर वालों ने दिए 5-7 तो टूट गई, और लोग वहां यूं करते उसको तोड़ देते। हमारी तो आप ऐसे हिलाओगे तो टूटेगी नहीं। हालांकि विषयांतर हो रहा है, लेकिन बता रहा हूं कि अपन कितने भाग्यशाली हैं। राम मंदिर के जो यहाँ विकरण है, किरण है, यहाँ पर तो इतने साधुओं की साधना इस हॉल के अंदर। अभी 9 दिन पाठ होगा, हमारे ये मुख्य पाठ वाले बैठे हुए हैं, और हमारे देखो कार्यकारिणी में है लेकिन 2 जने आए, कार्यकारिणी में 24 है। कार्यकारिणी को तो ये था कि इतने बड़े मजे की बात है, आना चाहिए, लेकिन 2 जने बैठे। मुझे लगता है तीसरे जब भी आएंगे उठ नहीं पाएंगे, चौथे आएंगे उठ नहीं पाएंगे। तो ये भगवान की इतनी कृपा हो रही है, और इसलिए मैं अभी फिर अपनी स्पीड बढ़ाएंगे अपन श्लोकों की, पर 700 श्लोक हो जाएंगे। 22 जून के आसपास तक हमें अपने 6 अध्याय पूरे करने। तो 18 अध्याय की बात पता पड़ गई, 700 श्लोक की पता पड़ गई, और तीनों योग है इसमें, भक्ति योग, ज्ञान योग, और तीसरा कौन है, कर्म योग। तो सबसे पहले कर्म योग है, पहले से 6ठे अध्याय तक कर्म योग है, 7वें से 12 तक भक्ति योग है, और 13वें से 18 तक ज्ञान योग है। लेकिन आप ये देखेंगे दोनों में सब आएगा, भक्ति कर्म दोनों आएंगे, ज्ञान योग सब में आएंगे, तीनों आएंगे ये। लेकिन पहले में मुख्यता किसकी रहेगी, कर्म योग की। और 7वें से 12वें तक, 12वें अध्याय के नाम है भक्ति योग, अध्याय के नाम भक्ति योग है उसका, 12वें खोल के देख ले, भक्ति योग है, क्योंकि वो भक्ति का लास्ट प्रकरण होता है। उसमें कुछ ऐसी बात भगवान कह देंगे कि आखिरी के बीच के अध्याय में तो अर्जुन हतप्रभ होता जाएगा, हम भी होते जाएंगे, तो उसमें सारी बातें अभी नहीं खोल रहे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि क्या क्या होगा इसमें। आपके जैसे अध्याय पूरा होगा, सारे ग्रुप के अंदर एक 20 प्रश्नों का आ जाएगा, वो आपको खुद करना होगा, उसके नंबर आउट नहीं किए जाएंगे। आप किताब खोल के करें, हमने कहा हम किताब खोल के करते, संतोष जी को कहा, सबको कहा टीम में, बोले हम चाहते ही किताब खोल के करो, क्योंकि इसके कारण आप किताब खोलोगे, आप प्रश्न उत्तर करोगे, आपसे प्रश्न दे दिया जाएगा तो आप किताब खोलोगे, तो किताब खोलोगे तो किताब तो खुलेगी, और आपके नंबर आएंगे तो आप खुश होगे। और जब 6ठे अध्याय में आपके करके आओगे तो नंबर आएंगे तो खुश होगे कि आपने 81 व्रत चालू कर दिया, विवेचना सत्र आपने अटेंड कर लिया, पूछेंगे वो आपने कितने नए साधक जोड़े, उसमें आ जाएगा महीना, इतने महीने के बीच में। बोले साहब मैंने 2 साधक जोड़े, आपको पॉइंट मिल जाएंगे। तो 40 में से आपके 30-35 आ गए, 40% में पास होता है, वहां 2-4 भी सही कर दिए, और टीप के करोगे, देख के करोगे, तो आप 40 में से कई तो 35-40 तो वैसे ही कर लेते हैं, जो पढ़े भी ना और टीपना अच्छी तरह जानते हो, वो हमारी आदत है।
हमने नकल करने में तो नहीं जिंदगी भर। आज मैं बोल भी रहा हूं तो कहीं ना किसी की नकल कर रहा हूं, सीखा होगा, सुना होगा, जब भी तो बोल पा रहा हूं। तो ये अपने अब अपन 11वां श्लोक पढ़ते हैं। 11वां श्लोक पढ़ देता हूं मैं। दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों से बोला, इसलिए आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। तो भीष्म की रक्षा क्यों चाह रहा दुर्योधन? क्योंकि भीष्म, द्रोणाचार्य और भीष्म दो सबसे मजबूत है। तो द्रोणाचार्य को तो वो पटाया है बातें करके, लेकिन द्रोणाचार्य ने कोई भाव प्रकट नहीं की, कोई आश्वासन अर्जुन को, इसको दुर्योधन को नहीं दिया है। तो उसे थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है। तो भीष्म को मां जानता है उभय पक्षी है, लेकिन प्रतिज्ञा से बंधे हुए भीष्म जी। लेकिन एक प्रतिज्ञा और थी, जो शिखंडी था जब वो सामने आएगी, वो स्त्री थी, वो सामने आएगी तो मैं स्त्री पे अस्त्र नहीं चलाऊंगा। वो पुरुष वेश में है, उसने पुरुषत्व एक यक्ष से प्राप्त कर लिया था। और पांडव भी जानते थे इस बात को, और कौरव भी जानते थे, और दुर्योधन भी जानता था। तो उन्होंने कहा जब तक भीष्म है तब तक हमें चिंता की जरूरत नहीं है। भीष्म की रक्षा करनी है तो अपनी सेना से कह रहा है कि अपने अपने सब मोर्चों पर दृढ़ता से रहते हुए भीष्म की रक्षा करनी है। मतलब शिखंडी सामने नहीं आ जाए, शिखंडी आ जाए तो उससे निपटाना, उसको अलग ले जाना। तो सामने शिखंडी आते हुए अस्त्र नहीं चलाएंगे और अर्जुन उसको अस्त्र से मार सकता है। तो ये भी बात ध्यान से उसके मन में दुर्योधन की आ रही है। असली अगले श्लोक में 12वें में कहते हैं, उसके हृदय में, यानी कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। देखिए इसके अंदर कोई बात कही नहीं गई है कहीं भी, लेकिन मन की बात पकड़ी है। किसने? संजय ने। संजय लिख रहा है, वेद व्यास जी के द्वारा लिखवा रहे हैं। तो ये मन की बात आ रही है। उसके हृदय में, यानी दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए, इतने देर से उसके दिमाग खराब हो रहा था, जो उसकी हरकतों से पता चल रहा था। कई बार अपने बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, शरीर की जो भाषाएं होती है, तब नौकरी में थे, ट्रेनिंग में सिखाया था। तो ये तो मुश्किल से 20-25% ही होती है। कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज से पता पड़ जाता है कि अपने से खुश है कि नहीं। आंखों से पता पड़ जाता है, बॉडी लैंग्वेज में शामिल है। बोलने से पहले पता लग जाता है कि ये हमारे साथ कितना चलेगा, दुश्मन है या हमारा मित्र हो सकता है। जैसे पंडित विजय शंकर जी मेहता ने एक बार कहा था अपनी कथा में कि संसार में कितनी भाषाएं, हजारों लाखों होंगी, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। सबकी एक लिमिट है। ज्ञानी से ज्ञान है, कुछ ज्यादा बता देगा, लेकिन एक कॉमन भाषा है, वो सब बता सकते। अंदाज लगा सकते हो, एक कॉमन भाषा जिसको सब पहचानते और जानते हैं। प्रेम की भाषा जाहिर कैसे होगी, उजागर कैसे होगी? मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। प्रेम से आएगी मुस्कान, आपके चेहरे पे मुस्कान तो आएगी ना। और यही ऐसी चीज है, यही चीज है जो मनुष्य के पास है, जो अपन दुर्लभ बातें गीता जी में नहीं आई है। लेकिन और कथाकारों का सहारा लेंगे तो मुस्कान एक ऐसी चीज है जो आप सबके पास है। आप अफ्रीका के जंगल में फंस जाओ और उसने मुस्कुरा दिया, वो भले ही मारने वाला हो, और मुस्कुरा दिया और आप भी मुस्कुरा गए, तो 100% तो नहीं पर 90% चांसेस हो गए कि वो आपके साथ हो जाएगा, बच जाएगा या बचवा देगा, भले ही भाषा न समझे। तो जिसने अपने से और अपनों से मुस्कुराना सीख लिया, समझो, जीना सीख लिया, और फिर परमात्मा को पाने का रास्ता सीख लिया। परमात्मा को रास्ता है ये मुस्कान। तो उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज से जोर से शंख बजाया। उनकी आयु है 186 साल। और इसमें आया कुरुवृद्ध, इस श्लोक में देखेंगे, तस्य संजय में हर्ष कुरुवृद्ध। तो कुरुओं में वृद्ध सबसे बड़े, लेकिन उनके चाचा भाई भीष्म के चाचा उनसे उम्र में बड़े थे। लेकिन कुरुवृद्ध इसलिए कहा है कि हमारे यहां सनातन धर्म में उम्र से उसकी महत्वता नहीं आंकी जाती।
कुरुव्रत मतलब इसको उपाधि दे दी गई, सबसे बड़ी उपाधि कुरुव्रत दे, कुरुओं के अंदर श्रेष्ठ हो गए। जैसे कि एक छोटा बच्चा भी भागवत कर रहा है या भक्ति में बहुत आगे है, तो हम उसके पांव छू लेते हैं ना। तो उम्र से नहीं, गुणों से आंकी जाती है। ये इसका संदेश भगवान देना चाहते हैं। और एक इसमें प्रसंग आता है इसी तरह का, एक कथा आती है, प्रसंग है, इसमें पढ़ना किताब में, इसीलिए किताब बहुत रोचक है। इसमें यह आता है कि एक बहू के, नई बहू आती है, नई नवेली, और सास, और बहुत घर समृद्ध है, बहू का मायका इतना समृद्ध नहीं है, तो उसके यहां से जो बाद में लड्डू आते हैं वो गिनती में कम आते हैं, उसके रिश्तेदार ज्यादा है, बांटने वाले ज्यादा है, बड़ा घर है, तो जितने लड्डू आते हैं उससे पूर्ति नहीं होती है। तो सास उसी तरह के डबल चौकने लड्डू बनवा लेती है, और एक एक की जगह दो दो बंटवाती है, और कहती है बहू के मायके से आए। तो सास का नाम बदनाम होते हुए भी कुरु वंश बदनाम हो रहा है दुर्योधन के कारण, इधर वाला नहीं हो रहा है, पांडव वाला। लेकिन भीष्म प्रथा के कारण भी उनको इज्जत मिली हुई है। तो वो सास नाम बदनाम है, लेकिन उसके गुणों से वो बहू उसकी जिंदगी भर की हो जाती है। इस कहानी में लिखा है। तो ऐसी छोटी छोटी कई कहानियां आएंगी, आपको जरूर पढ़ना, बड़ा आनंद देंगे, अपने पे मुंह उतरती है। अब ये कहते हैं कि 13वें से 19वें श्लोक तक दोनों सेनाओं के शंखनाद का वर्णन है। तो जब भी कोई श्लोक चालू होगा, ये साधक संजीवनी में इसी तरह लिखा हुआ है। वहां पहले लिखा है कि ये आपको अंदाज लग जाएगा कि अब आपके श्लोक कहां बढ़ने वाले हैं। तो 13वें से 19वें श्लोक तक दोनों सेनाओं के शंखनाद का वर्णन है, और कौन कौन से शंख के किस किस के ये महत्वता है। तो उसके बाद शंख पर भेरी, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे, बाजे एक साथ ही बज उठे, उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। तो इसमें देखिए कि माधव शब्द आया है। गीता जी में भगवान के बहुत से नाम आएंगे, और भगवान अर्जुन को बहुत से नामों से पुकारेंगे। तो जब भी वो नाम आएगा वो अलग अलग आएगा, जबकि अर्थ वही है। अर्जुन का अर्जुन के लिए आएगा और कृष्ण के लिए आया, तो यहां माधव के रूप में आया। तो माधव का अर्थ क्या है? लक्ष्मीपति के पति, यानी मायापति। तो मायापति भी होते हुए भी यहां पर बैठे हुए हैं सारथी के रूप में। और जिस मायापति जिसके सारथी हो, वो रथी कहीं हार सकता है। तो माधव शब्द इस्तेमाल किया है। इसके बाद लगातार अगले श्लोकों में देखेंगे आप, ऋषिकेश 3 बार आएगा। तो मायापति पहले दे दिया, यानी माया का पति है, पर क्यों है? तो ऋषिकेश का मतलब होता है, ऋषि माने इंद्रियां, और इंद्रियों के ईश ऋषिकेश। तो जो इंद्रियों पे अपना कब्जा कर लेता है वो ऋषिकेश है। तो मायापति वो इसलिए हुआ, माया में तो अच्छे अच्छे को नचा देती है। आगे भगवान कहेंगे कि आगे के श्लोकों में कि बहुत दुर्लज्जय है ये, मतलब जिसको जीतना मुश्किल है, सब इससे हारते ही माया से। उससे कैसे बचा जा सकता है, ये आगे एक श्लोक में विद्या बताएंगे भगवान। तो यहां ये इशारों में बता रहे हैं कि जो अपनी इंद्रियों पे कब्जा कर ले, मूल में क्या है? विषय वासना। वो किस में आती है? इंद्रियों में। 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री। मुख्यतः ज्ञान इंद्री से आते, कर्म से तो हम कर्म करते हैं। और ज्ञान इंद्रिया आंख हो गई, जिससे नजर आ गई, टेस्ट हो गया, त्वचा आ गई, सुनने की आ गई, सूंघने की आ गई। पर ये चारों इंद्रियां अपनी इंद्री के बारे में जानेंगी। आंख देख लेगी, सुनने के बारे में नहीं जानेगी, सूंघने के बारे में, त्वचा के बारे में नहीं जानेगी। इन 5 को एक साथ जानेगा मन, और मन विश्लेषण करेगा। जैसे आंख ने आम का पेड़ देखा, पका हुआ आम देखा, आम उसने देखा हुआ था, खाया हुआ था, तो उसका स्वाद आ गया जीभ में पहले, यार ये तो वो दशहरी वाला लटका हुआ है, कोई चौकीदार नहीं है। आंख ने ये बता दिया। कान से भी सुन लिया, कोई नहीं, आवाज इधर तो नहीं आ रही है। टेस्ट आ चुका उसके पुराने उससे। फिर उसने उसको पकड़ा, देखा वहां 5-6 थे, पर 5-6 से टटोला उसको स्पर्श करके कि यह पूरा पक गया है। तो ये कौन काम करवा रहा है? मन। उसके पीछे बुद्धि बैठी है। तो बुद्धि कहेगी अरे ये चोरी है,
गलत कर रहा है, बोले कौन देख रहा है? अरे यार भगवान तो देख रहा है, तू चोरी कर रहा है कि भगवान को किसने देखा? पहले खाया था ना तूने, दशहरी आम खाया था, वो तूने ठेले से खरीद के आया था, पर 5 दिन पुराना 3 दिन पुराना केमिकल पकाए और डायरेक्ट वाला देख, आज इसका मजा देखते। उसको गुलाम तो नहीं बना पाता मन, अनुगामी बना लेता, पीछे पीछे चलती है बुद्धि, कहती है बोले अच्छा अच्छा ठीक है, तोड़ लेता है और खा लेता है, फिर उसको आदत पड़ जाती है और रोज उधर से खेत से निकलता है, फिर खाता है, फिर एक दिन पकड़ा जाता है, उस दिन पिटाई होती है, तो फिर शरीर चिल्लाता है, सब चिल्लाता है, दुख होता है, इंद्रियों तुमने किया, बोला हमने नहीं किया, हमने तो सूचना पहुंचाई थी, ये मन का काम था। मन कहता मैंने क्या किया यार, तूने तो मेरी बुद्धि बुद्धि का मैंने तेरे को समझाया था कि नहीं समझाया था? अरे समझाया तो था, पर तेरे समझ में कहा आया, तो तूने हाँ क्यों करी? पट्टा वहां भी फैल जाता है, तूने हाँ क्यों करी, तू जिम्मेदार है, तो बुद्धि फिर चुप हो जाती है। तो अब बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए आएगा अभ्यास। तो अभ्यास या तो आप खुद कर लो, या ऐसी बार बार पिट पिट के हो जाएगा, पिटोगे पिटोगे पिटोगे, फिर याद आ जाएगा अरे यार आम दौड़ा तो पिटाई होगी, नहीं 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 नहीं, अब बुद्धि सही है, बुद्धि सही है। तो इसमें इंद्रिया मन बुद्धि संयम पे आ गया, तीनों बात इसमें आएंगी ऋषिकेश में। अगले 15वें श्लोक में आता है, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्रू नाम का महाशंख बजाया। तो इसमें शंखों के नामों की व्याख्या है, और शंखों के आगे आप पढ़ना जरूर। तो ये शंखों की इंपॉर्टेंस क्या है कि, और दूसरा एक और है कि वहां तो भीष्म ने बजाया, यहां किसको बजाना चाहिए था? धृष्टद्युम्न को, सेनापति था। अगर सेनापति नहीं था तो दुर्योधन के हिसाब से भीम थे, या युधिष्ठिर थे, या अर्जुन थे शक्तिशाली। इन तीनों चारों में से किसी ने नहीं बजाया, किसने बजाया? भगवान ने बजाया। तो हमारे जीवन का अगर शंख भगवान बजाएंगे तो कोई सा भी युद्ध हो हमारी पराजय नहीं हो सकती। ये इस श्लोक से अर्थ निकलता है, हमें भावार्थ भी लेते चलने चाहिए। और 5 जन्य क्यों मिला था, ये थ्योरेटिकल है, ये सवाल भी आएंगे क्लास में, इसलिए इसको ले रहा हूं कि 5 जन्य कृष्ण भगवान को उनकी गुरु माता का बच्चा मृत हो गया था, समुद्र में राक्षस ले गया था, उसको लेके आए, जीवित लाए, और उस नाम 5 जन नाम राक्षस था, उसका ये 5 जन शंख था, वो कृष्ण के पास था। ऐसी धनंजय का धनंजय नाम क्यों पड़ा, इस जगह धनंजय नाम आया, इसलिए पड़ा कि युधिष्ठिर ने एक बार यज्ञ कराया था, तो धन काफी लेके आया उत्तर भारत में यज्ञ के जरिए, अर्जुन तो इसका नाम धनंजय रख दिया। और उन्होंने जो देवदत्त जो शंख बजाया वो दैत्यों को मारने पर मिला था, नित्य कवच आदि दैत्यों को मारने पर इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नाम का दिया था। और जो उसको मिला था भीम ने जो बजाया था पौंड्रू नाम का, वो सबसे बड़ा था, इतना बड़ा था, इतना बड़ा हर कोई नहीं उठा सकता था, वो भीम ही उठा सकता था, इसलिए भीम के पास पौंड्रू था। पर उन्हें भी मिला था, वो नागलोक के अंदर, नागलोक से उन्हें मिला था। तो ये इनके शंखों की आ गई, और शंख क्यों पहले बजाए गए इसलिए आ गई। फिर ये 3 श्लोक और है, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल और सुदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न और राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। तो ये सारे शंखों के नाम है, हालांकि इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। शंखों में एक यही था कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले बजाया। तो हमारे जीवन का शंख जो है कोई सा युद्ध हो, ये जो चल रहा है, आपका जो जन्म में कर्म चल रहा है वो युद्ध ही है, और कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसमें परेशानी ना हो। तो उसका शंख आप कृष्ण से बजाएं। कोई भी काम करें, मुसीबत वाले से दूर करने के हो या अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए कृष्ण को आगे मान के करें। कर मैं रहा हूं, प्रभु आप करा रहे हो, जैसा भी हो अच्छा करोगे, और जो उसका परिणाम मिले वो कृष्ण का दिया हुआ परिणाम ही माने। ये इन शंखों की बात आती है। और शंखों से एक और शिक्षा मिलती है कि शंख जो है अपवित्र होकर भी पवित्र है। हड्डी है, ये हड्डी है ना, शंख हड्डी तो है, लेकिन शास्त्र में है, और इससे ओंकार की ध्वनि निकलती है। आप जब भी बजाए ओम, जो निराकार का प्रतीक है, तो जो निराकार का प्रतीक है उसे जब भी बजाओगे ओम निकलेगा। हमसे कोई बात करे हम ओम कहेंगे,
ज्यादातर जितने मंत्र हैं ओम से ही उच्चारित होते हैं। और आपको कोई याद ना आए तो ओम करें। और जहां तक ये बात आती है, शास्त्रों में लिखा है नहीं लिखा, पर संतों ने कहा है कि जो निराकारी हैं, संत वाले हैं, उनको तो ओम का जाप करना चाहिए। और जो राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, सगुण साकारी है, उनको राम का जाप करना है। राम और ओम में कोई फर्क नहीं है। राम 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 राम। स्वामी जी ने यहाँ कहा है कि राम 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 हर समय कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। आप कभी भी कोई भी काम करो, मन क्रम वचन से एक ही जगह रहोगे। मन क्रम मतलब यहाँ बैठे तो ध्यान नहीं आ रहा, धंधा पानी, या अभी 12 बज गए यार, 5 मिनट ऊपर हो गए, छोड़ नहीं रहे क्लास को, ये विचार नहीं आए। केवल सारा वही रहे मन क्रम वचन से। जो वर्तमान में रहता है 100% वो योगी, और जिसके मन क्रम वचन डिसोसिएट हुए, अलग अलग हुए, वो उतना ही भोगी। हर मिनट में साइंटिफिक तथ्य ये कि 30 से 40 विचार आपके आते हैं। आपके 30 से 40 विचार उल्टे सीधे आते हुए भी आप अपने काम बढ़िया कर पाते हो। और जब ये काम राम राम के साथ प्रैक्टिस हो जाए, राम राम चलता रहे, राम राम चलता रहे, और आप काम करो, तो काम कितने बढ़िया होंगे। मन में शांति भी होगी, काम भी होंगे। आप यहां से अनंतपुरा कार स्कूटर लेके चले जाओ, आप जब शुरू के अंदर चलते चलाते हो तो ये देखते हो कि लग नहीं जाए, लग नहीं जाए। जब आपको 5 साल हो जाते चलते हुए, आप कब अनंतपुरा पहुंच जाते हो आपको पता नहीं पड़ता है। और आपके दिमाग में जाने कहां कहां पूरा संसार आ जाता है। और उसकी जगह अगर राम राम होता, और हमको अपने गुरुदेव संत जितने भी जो अच्छे असली संत हैं, हमें लगता है कि कभी कभी उनको देख के कह रहे यार इनमें और हमें क्या फर्क है, ये भी वही भोजन कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं, यही इनके दर्द होता है, यही इनको बुखार आता है, ये तकलीफ होती है, दवाई पूछते हैं। उनमें हमें ये फर्क है कि वो जब हमसे बात भी कर रहे होते हैं उनके राम राम चल रहा होता है, और हम जब भक्ति में बैठे हुए सुंदरकांड भी पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा, उनका सामान्य संसार चल रहा होता है। आप सुंदरकांड की एक एक चौपाई, हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में उन्हीं को याद करके, हनुमान जी को राम राम याद करके पढ़ो। और उसका तरीका यह है कि मन बहुत बदमाश है, क्योंकि आपको जोर जोर से पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, पढ़ रहा, दुनिया देख रही है मैं पढ़ रहा हूं, विचार कहीं चले जाएंगे। उसको अर्थ के साथ पढ़ो, उसमें डूब जाओ। राम जी ये कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, अरे राम जी और भरत में गले मिल रहे हैं, रोना आ जाएगा। भरत रो रहे हैं तो आप रोगे। अगर आपको रामचरित के अर्थ के साथ पढ़ते हुए रोना नहीं आया 10 20 100 बार, तो आपने रामचरित मानस नहीं पढ़ी। हमारे राम मंदिर के रामचरित मानस मरमक बैठे हुए हैं अर्जुन जी, और ये इस बात को गवाही दे देंगे कि जब भी ये पढ़ते होंगे रोना आता होगा। माइक देना अर्जुन जी, क्या आप बताएं? रोना आता है, ये उजागर नहीं करेंगे। और शायद मौन पे हो गया आज, मौन तो नहीं है, मौन है क्या आज? मौन ठीक है, रहने दो। भक्ति की बात उजागर नहीं करनी चाहिए, पर आता है। और अगर आपका गीता में मन लग रहा है, कहीं इधर उधर मन नहीं कर रहा, अगली बार क्लास में आने को लग रहा है कि ये इतवार दूर हो रहा है अगले से इतवार में, तो समझना कि अंदर बीज से कोपले फूट गई, स्फुटित हो गया। अब उसमें पानी देना, खाद देना, ये हमारा काम है। और वो खाद कैसे जाएगी? दूसरों से कह के, प्रचार करके, तो उसको खाद लग जाएगी। हमें लगे कि वो इतवार शनिवार आ जाए, शुक्रवार आ जाए, शुक्र को ही हो जाए, और ये आ जाएगा अरे वापस आ गए, बहुत जल्दी आ गए इतवार, पता ही नहीं पड़ा। तो अभी पानी की ज्यादा जरूरत है, और पानी आएगा इसी से कि आप प्रचार करो, बोलो बोलो गीता जी गीता जी गीता जी। आप देखना साल 2 साल में आप हर बात को गीता जी से उत्तर देने लगोगे, हर बात का जवाब मिलेगा। कोई भी विपरीत परिस्थिति आएगी तो आपको लगेगा आप कुछ अच्छा होने वाला है, और कुछ ना कुछ हो, भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी। प्रतिकूल परिस्थिति में आप भगवान को मन से याद करते हो, अनुकूल में तो इसलिए करते हो कि जो आइए चली ना जाए। प्रतिकूल में भगवान आते भी है, प्रतिकूल परिस्थिति को भगाते भी है। अनुकूल में भगवान आए ना आए उधर चिंता नहीं है, प्रतिकूल में तो मन करता है कि भगवान आके बचा ले, अनुकूल में नहीं करता। अनुकूल अगर आ गए तो यार जो पैसा आया है या पाया ले नहीं जाए यार, कहीं आ जाए कोई भागवत के लिए मांगने चंदा, तो तुरंत दिक्कत हो जाएगी। तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हो गई। और अब ये आखिरी श्लोक आज का रखते हैं, इसके बाद अगले बार में पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ये आधी क्लास आधा समय इसलिए गया कि पुराने अपन ने याद किए। अगली बार इसका कम करते जाएंगे, हालांकि बोलेंगे क्योंकि कुछ नए साधक आएंगे। पहली 4 क्लास के अंदर अंदर हम नए साधकों को मानते हुए रिवीजन करेंगे, फिर हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। और अभी जो मैंने श्लोक पढ़े, अभी तो मैं क्या करा कि आपको पहले पढ़वा दिए, ये श्लोक फिर आप ही पढ़ेंगे, हम सबसे कम पढ़ेंगे। तो इसके लिए तैयार रहना। और एक और तरीका है, आप ग्रुप में डाल दो, आप ग्रुप में डाल दीजिए कि मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो हमारे पास लिस्ट रहेगी, तो उन्हीं का नाम पुकार लेंगे। उसके अलावा अगर वो एब्सेंट हो गए या नहीं पढ़ना चाहेंगे दूसरे कर लिए। पर यह जरूर है कि जो सवाल पूछेगा, जो ग्रुप में पढ़ेगा,
उसके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो 19वां श्लोक है, और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। हालांकि भीष्म ने बहुत बड़ा शंखनाद किया, लेकिन यह शब्द नहीं आया कि पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो यह भावार्थ आ रहा है कि दुर्योधन की सेना भी बड़ी, भीष्म, द्रोणाचार्य और दो जिनके पास, ये तो मरेंगे नहीं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, भले पूरी सेना मर जाए लेकिन दो तो जिंदा रहेंगे, गारंटी तो है। फिर भी होते हुए उनके हृदय विदीर्ण क्यों हुए? उसका कारण था कि वो अधर्म के रास्ते पे थे। अधर्म के रास्ते पे हो तो अच्छे से अच्छा महारथी, आप कोई भी चोरी करें, चुगली करें, चुगली क्या अकेले में होती है, सबके बीच में होती है? अकेले में, क्योंकि आप वो गलत कर रहे हैं, आपको पता है, और बड़े दबे शब्दों में करेंगे चुगली, बड़े प्रेम से करेंगे। ये नहीं कहेंगे तुम करते क्या हो यार, वो तुम्हारा वो जो है ना, वो ये करता फिरता, खास बने पड़ते हो, ऐसे नहीं कहेंगे। अरे सर, आपको पता नहीं है, जो आपके पास 24 घंटे रहता है ना, तो उससे मिला हुआ है आपके दुश्मन से। कल मैं वहां बैठा था तो ये बात कर रहा था। अब भले ही वो चोरी से कर रहा, लेकिन अगर वो ज्ञानी होगा तो समझ जाएगा कि यार वो चुगली कर रहा था, तू वहां क्यों बैठा था? अब यहां से ले जाएगा तू वहां पो देगा। तो इसलिए था कि अधर्म के रास्ते पे। और ध्वनि की कितनी इंपॉर्टेंस है कि ध्वनि से ही आकाश का जो शब्द है, वो आकाश का जो गुण है वो क्या है? शब्द। जब आप भागवत पढ़ेंगे आगे भी आएगा, ये पांचों भूतों के जो आकाश, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, सबके सबके गुण हैं। तो आकाश का गुण क्या है? शब्द। और शब्द पहला क्या है? ओम। और ओम से अभी जो जानकारी दी, अभी जो अपन ने बात की, शंख से उत्पन्न होता है। तो जब पवित्र चीज निकलेगी और इतने बड़े शंख से निकलेगी और भगवान के शंख से निकलेगी, तो विदीर्ण किसके होंगे? जो अधर्म के रास्ते में होगा, भगवान के विरुद्ध होगा, शास्त्र वेद कर्म नहीं कर रहा होगा, मन में जिसके चोर बैठा होगा, उसके विदीर्ण होंगे। और भगत के विदीर्ण होंगे, भक्त तो खुश होगा, वाह मेरे भगवान का शंख है, वाह मेरे भगवान का शंख है। उसकी एनर्जी तो मजबूत होगी और उनकी विदीर्ण होगी। ये धर्म और अधर्म के रास्ते पे चलने का गुप्त संदेश आता है। अब आगे का जो एक श्लोक आएगा वो आगे के लेंगे, इसको पढ़ना। जैसे मैंने बताया था कि जितने भी वेद व्यास जी ने श्लोक कहे आप उठा के देख लो, केवल एक अपवाद है, वो आगे आएगा, जिसमें 33 अक्षर है, बाकी सब में 32 है। 8-8 के पहला भाग के, दूसरे 8-8 के, और उसके लिए सरल गीता खरीद लेना, 40 रुपए की है। इसके अंदर क्या है कि लाल और काले अक्षर में, 8 लाल में 8 काले में, हर श्लोक में। तो आपको पढ़ना है तो जैसे इतना बढ़िया उच्चारण किया, तो ये बताया जाएगा कि एक साथ इनको पढ़ो, इसको अगर आपने इसका शब्द इससे मिला दिया, इसमें तो मिले हुए। इसमें जो ज्ञानी है वो समझ जाते हैं हमें कहां रुकना है, कहां से चालू करना है। इसके अंदर आप अभ्यास करो। सरल गीता नाम ही इसलिए सरल गीता। सरल गीता हर जगह मिल जाएगी, स्टेशन पे मिलती है, मोहन यूनिवर्सिटी पे मिलती है, गीता प्रेस की किताब। इसका कोड नंबर है 2099। तो इससे आप श्लोक पढ़ लेंगे तो 8-8 श्लोक। इसके अंदर 2 श्लोक आएंगे, 1/21 में भाग करके दिया है, आधा इधर दिया है, आधा उधर दिया है। अर्जुन उवाच में आधा लिया है। वो इसका क्यों है वो अगली बार बात करेंगे। और इसी 1/20 से अथ से चालू होगा, ये अथ। और 18/63 के अंदर भगवान के उवाच बंद हो जाते हैं, फिर भगवान नहीं बोलेंगे। गीता 18/63 पे खत्म हो जाएगी, 18/78 तक चलेगी, जिसमें वो भगवान का संदेश छुपा होगा, गीता प्रचार वाला भी। फिर संजय का होगा। संजय कहेगा, इतना हिम्मती है कि जो बैठा नौकर उसका है, और धृतराष्ट्र के सामने आखिरी श्लोक में कहेगा वो संजय कि जहां भगवान है, जहां नीति है, जहां अर्जुन है, वहीं विजय। तेरा बेटा तो हार रहा है और युद्ध में तू हार रहा है। और 10वें दिन तक संजय युद्ध भूमि में रहे। जब भीष्म पृथ्वी पर गिर पड़े, मृत्यु तो बाद में होगी, मृत्यु का वरदान था जब शस्त्रशैया पे आ गए, उसके बाद संजय धृतराष्ट्र के बाद आया। फिर संजय ने पुराना सुना चालू किया है, लेकिन धृतराष्ट्र को तब भी जागृति नहीं हुई। भीष्म जो जमीन में गिर जाए, इतना बड़ा योद्धा, तो क्या वो जीत सकता है? अभी धृतराष्ट्र चाहता था वो संधि कर सकता था, समझौता कर सकता था। तब 10वें दिन से फिर डायरेक्ट सुनाइए संजय ने।
ये आपके इसके लिए परीक्षा के लिए। वैसे भी अगर अपन गीता पढ़ रहे तो इतना नॉलेज होनी चाहिए। आपके कई आ जाएंगे ना अर्धज्ञानी गीता वाले, पूछे अच्छा गीता पढ़ रहा है, ये बता कितने श्लोक है, कितने अध्याय है। आप बस एक बात कर देना कि गीता योग का क्या मतलब है। योग का मतलब है समता आ जाए, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में हो जाए, भगवान से योग हो जाए, ये हो गया। यज्ञ का मतलब है अपना कर्तव्य कर्म। वो यज्ञ बोलेगा हवन कर रहे हैं, कुंड में ये डाल रहे हैं, वो नहीं है। गीता के हिसाब से यज्ञ का मतलब है आपके कर्तव्य कर्म करना, शास्त्र वेद कर्म करना, ये यज्ञ है। उसमें जो परेशानी आ जाए, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल में आएगी परेशानी, वो तप है। और अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आते में भी आप प्रसन्न होकर रहो, वो तितिक्षा है। और इस परिस्थिति के आते भी भगवान को नमस्कार करो। तो ये परिस्थिति के बाद भी आपने नमस्कार करा, अपने कर्म उसको समर्पित कर दिए, वो भगवान को नमस्कार है। और इन्हीं कर्मों से जो मैंने कर्म किया तेरे को, तेरे लिए कर रहा हूं, ये पूजन है। ये शब्द जितने बड़े, नमस्कार पूजन का अर्थ ये नहीं है कि तत्रम पत्रम पुष्रम इसके अंदर डाल दो कर दो, वो तो है, वो कर्म कांड है। पर कर्म कांड से कर्म योग कैसे बने, ये गीता सिखाती है। हरे कृष्णा। अब प्राप्त ये नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमने तमम नमामि हरि ब्रह्म। सब कहेंगे, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, सूर के घनश्याम की, मीरा के गिरधर नागर की, बोलो वृषभान सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, मीरा के गिरधर नागर की, बोलो वृषभान सुता राधा रानी की, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जनक नंदिनी सीता मैया की, गौ माता की, धरती माता की, बोलो साधक संजीवनी की, श्री मध्व भागवत महापुराण की, बोलो चैतन्य महाप्रभु की, बोलो अपने अपने श्री गुरु महाराज की, बोलो सब भक्तों की, बोलो सब संतों की, बोलो अनंत कोट वैष्णव वृंद की, बोलो आज के आनंद की। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अब ये उपस्थिति जो है, लीव हो, कोई कारण हो जाए